चलिए देखिए, पावर कंटिन्यूअस वाला तो इजी था। जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम दे दिए कि 5 के पावर 500 प्लस 5 के पावर मान लीजिए 501, फिर 5 के पावर यहाँ पे हो गया 502, 503, कुछ भी दे दिया गया। 5 के पावर मान लीजिए यहाँ पे हम दे दिए 504, ठीक है ना। इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिया। अब इसमें देखना है, ऑप्शन दिया रहेगा, जो क्वेश्चन रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन देगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करना हम लोग को। तो इसमें जो कॉमन ले सकते हैं पहले ले लीजिए आप। तो आप यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं? 5 के पावर कितना है जी? 500। ये कॉमन ले सकते हैं आप लोग। अच्छा, यहाँ बचेगा कितना? 1। अच्छा, यहाँ बचेगा कितना? 5। 5 के पावर 501 है, और अगर आप 5 के पावर 500 ले लिए तो यानी बचेगा कितना? 1 बचेगा, 5 के पावर 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 के पावर 502 है, और आप 5 के पावर 500 ले लिए तो बच जाएगा 5 के पावर कितना? 2 बचेगा। यहाँ 5 के पावर 3 बचेगा, 5 के पावर कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब देखिए 5 के पावर यहाँ 500, उसके बाद से यहाँ पे देखिए आप लोग सॉल्व कर लीजिए ना इसको, तो एक कितना मिलेगा बताइए? यहाँ 5 के पावर 4 का मतलब कितना होता है? 625। और 625 में 125 जोड़िए, 625 आइए 100, 725, 750 आइए कितना हो जाएगा? 25। तो 775 और 775 और 5 781 आ गया। आया ना जी? तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ऑप्शन दिया रहेगा कि ये जो है निम्नलिखित में से किससे डिविजिबल है। मान लीजिए ऑप्शन कुछ भी दे सकता है वो ऑप्शन मान लीजिए ऐसे ही दे दिया कि 782, 783, 784 और 785 दे दिया, तो क्या मारिएगा बताइए आप लोग? हाँ, तो 780, यहाँ 781 है ना, तो आपका अच्छा 781 नहीं दिए ऑप्शन में, मान लीजिए यहाँ 781 दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा? 781 हो जाएगा। समझे कि नहीं आप? तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो यही पावर कंटिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है ना। बोले इसमें डाउट है क्या? डिविजिबिलिटी में कल क्या क्या पढ़ाए थे आप लोगों को? किसका किसका बता दिए हैं? 7 का बचा हुआ था। चलिए देखिए 7 का देखते हैं हम। जल्दी से इसको नोट करना है तो कर लीजिए। चलिए देखिए आप लोग, अब हम लोग डिविजिबिलिटी जो पढ़ रहे थे, सब लोग ध्यान दीजिएगा। जो डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम सारा देख लिए थे। डिविजिबिलिटी इसमें हम लोग देख लिए थे किसका किसका बताइए? 2 वाला देख लिए थे, 2 का, 4 का, 8 का, 16 का देखे थे, 32 का देखे थे। बताइए, तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर कितना? 3, 2 के पावर कितना? 4, और यहाँ 2 के पावर कितना? 5। तो ये सब हम देख लिए थे कि 2 के लिए लास्ट का एक अंक देखना है, 4 के लिए लास्ट का कितना? 2 अंक देखना है, 8 के लिए कितना अंक देखना है? 3 अंक, और आप लोग बताइए 16 के लिए कितना? 4 अंक, और 32 के लिए कितना अंक? 5 अंक। ये हम देखे थे। उसके बाद हम आप लोग को बताए थे 5 का नियम, तो 5 के पावर 1, 25 का नियम बताए थे, बोलिए 5 स्क्वायर, 125 का बताए थे 5 के पावर 3, और आप बताइए 625 का बताए थे 5 के पावर कितना? 4। तो सेम चीज, 1 अंक देखेंगे, 2 अंक देखेंगे, 3 अंक देखेंगे, और कितना देखेंगे? 4 अंक देखेंगे। तो ये बताए थे आपको। उसके बाद से बताइए 3 का बताए थे, तो 3 के लिए हम डिजिटल सम निकालेंगे, डीएस, और 9 के लिए क्या निकालेंगे? डीएस। अगर डीएस 3 से कटने वाला होगा तो कटेगा, और 9 का, हाँ 9 से कटने के लिए 9 का डीएस मतलब संख्या का डीएस 9 से अगर डिविजिबल होगा तो क्या होगा? कटेगा। तो ये हम देखे थे। अच्छा क्या? हाँ, जो 3 से कटेगा वो नहीं, फिर उल्टा कर रहे हैं। जो 9 से कटेगा वो 3 से कटेगा, लेकिन जो 3 से कटेगा वो 9 से कटने की गारंटी नहीं है। चलिए अब इसके बाद, तो ये हो गया था ना जी। कुछ एग्जाम्पल भी हम लेते चलते हैं, देखिएगा आप लोग। तो ये सब हम लोग किए थे। जैसा एक एग्जाम्पल लें,
जैसे मान लीजिए हम लेते हैं यहाँ पर हम लेते हैं जैसे मान लीजिए 7 5 2 और यहाँ पे ए लेते हैं। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये 9 से डिविजिबल है। अगर 9 से ये डिविजिबल है तो आप लोग को ए का वैल्यू बताना है कि ए का वैल्यू क्या होगा, ये बताना है जी, ठीक है ना। तो चलिए देखिए तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बताइए 7 और 2 कितना जी 9। तो बताइए यहाँ पे 5 बच गया, अब प्लस क्या हो गया ए, 5 प्लस 1 किससे कटना चाहिए 9 से। तो 9 से कटने के लिए आप लोग बताइए ए का वैल्यू कितना 4। अगर ए का वैल्यू 4 होगा, ए का वैल्यू अगर 4 होगा तभी ना 5 4 कितना होगा 9 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू कितना होगा 4 हो जाएगा। क्या क्लियर है, क्या इसमें डाउट नहीं है? डाउट है क्या? तो नोट कर लीजिए जल्दी से आप लोग। कमेंट नहीं शो कर रहा। अच्छा, जो लोग भी ऑनलाइन है अगर किन्हीं को भी दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब ये हो गया आपका, ठीक है ना। अब हम लोग हाँ 9 का नियम, उसके बाद से मान लीजिए हम आपको देते हैं जैसे 11 का नियम। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग 11 का नियम। 11 का नियम, 11 का नियम समझना है सब लोगों को, ठीक है ना। 11 का नियम क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे सपोज 3 हम दे दिए सपोज। तो 11 का नियम में क्या है कि अल्टरनेट आपको लेना है। 7 7 14 आप जानते भी होंगे, पढ़े भी होंगे कभी ना कभी। 7 7 कितना जी 14, 14 ये बना। अच्छा 3 का अल्टरनेट में कुछ नहीं है, अकेले है ये, तो यहाँ क्या बनेगा 3 बनेगा। तो आप बताइए 14 में से 3 घटाइएगा तो कितना बनेगा 11। क्या ये 11 11 से कटेगा? तो 11 11 से कटेगा तो ये जो संख्या है आपका 737 ये 11 से क्या होगा कटेगा। नोट कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, 11 से ही कटेगा। 11 से कटने का नियम है चलिए देखिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक और एग्जांपल दें। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देते हैं 2 7 और यहाँ पे 7 2 यहाँ पे मान लीजिए हम दे दिए। इसको चेक करना कटेगा कि नहीं बताइए। तो आप लोग बताइए 7 और 2 कितना जी 9, 7 2 9 हो गया यहाँ पे। तो 7 2 आपका 9 हो गया और यहाँ बताइए 7 2 कितना हो गया 9 हो गया। तो आप लोग बताइए 9 माइनस 9 कितना मिलेगा 0। तो आप लोग बताइए जो 0 है क्या ये 11 से डिविजिबल है? 0 तो सबसे कटता है, 0 11 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है कि डिविजिबल है। तो ये जो संख्या है ना ये संख्या 11 से क्या होगी डिविजिबल होगी। इसका मतलब 2772 11 से जो है क्या है डिविजिबल है। चेक करिए तो आप लोग एक बार भाग लगा के देखते हैं। हाँ तो 11 दूना कितना 22, 27 में से 22 गया, हाँ 27 में से 22 गया, 5 5 पाया 57, 11 5 55, 2 बचेगा, 11 दूना कितना 22, तो कट जाएगा, ठीक है ना। तो उसके लिए अल्टरनेट करके देख लेना है। जैसे मान लीजिए 11 का क्यूब आप जानते हैं 1331 होता है, तो 11 से कटेगा ये, 11 का क्यूब है तो 11 से कटेगा। लेकिन अगर अल्टरनेट निकालिएगा तो बताइए कितना 4, 3 और 1 कितना जी 4, और यहाँ 3 और 1 कितना 4, तो 4 में से 4 गया क्या मिला 0, तो 0 11 से कटता है तो ये भी 11 से कट जाएगा। तो ये समझ में आया क्या आप लोग को? तो 11 का नियम हो गया, ठीक है ना। नोट करते चलिएगा। प्रैक्टिस के लिए कौन सा बुक ले लें? प्रैक्टिस के लिए कोई भी क्वेश्चन बैंक लेके बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए देखिए आप लोग, इसके बाद देखिएगा जी 11 का नियम हो गया। अब आप लोग से अगर हम बोले कि 7 का नियम बताइए, 7 का नियम, तो 7 का नियम बता सकते हैं आप लोग? 7 का नियम देखिए, जैसे मान लीजिए यहां पर हम एक एग्जांपल लें। जैसे मान लीजिए हम 133 लेते हैं, 133, तो देखिए इसका इकाई अंक बताइए कितना है।
बोले इसका इकाई अंक कितना है 3 है, तो 3 का दुगुना करिए। 3 का दुगुना कितना 6, इकाई अंक का दुगुना 3 का दुगुना कितना जी 6। अब बताए 13 में से 6 गया, 13 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। 13 में से 6 गया कितना आ गया 7 आ गया। अब बताइए 7 7 से कटेगा कि नहीं, कटेगा, तो 133 कटेगा। इकाई अंक का दुगुना करना है। जैसे हमारी एक और एग्जांपल है 175 हम ले लेते हैं, तो बताइए यहाँ पे इकाई अंक कितना है 5 है, तो 5 को हटा दीजिए, इसका दुगुना करिए। 5 का दुगुना कितना 10, तो 10 घटाइए, बताइए 17 में से 10 का कितना 7, कटेगा कि नहीं कटेगा। 7 7 से कटेगा, इसलिए पूरा संख्या 175 क्या होगा कटेगा। जैसे एक और एग्जांपल हम लेते हैं, उसको देखिएगा आप लोग। जैसे मान लो बाबू कि हम लेते हैं 105, तो 105 में इकाई अंक बताइए। बोले इकाई अंक कितना जी 5, 5 हटाइए, 5 का दुगुना 10, 10 में से 10 गया 0, 0 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, और यहाँ 7 से 7 कटेगा कि नहीं कटेगा। तो ये सारा जो है 7 से कटने वाली नंबर्स है। 7 से कटने का मतलब क्या होता है कि इकाई अंक का दुगुना करके रिमेनिंग जो बचेगा उसमें से घटा दीजिएगा, जो आएगा वो कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे 142। अच्छा आप लोग बताइए इसका इकाई अंक कितना है, इसका इकाई अंक कितना है 2, तो 2 का दुगुना कितना 4, 14 में से 4 गया कितना 10, क्या 10 7 से कटेगा नहीं कटेगा। तो ये जो नंबर है ये कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। ठीक है ना, नोट कीजिएगा आप लोग। हाँ देंगे, आप देंगे, खुद देंगे। क्या हो गया क्या, चलिए अब देखिएगा आप लोग। तो इसको हम हटा रहे हैं, नेक्स्ट आप समझिएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे दे रहे हैं 4772 दिए, तो बताइए ये इसमें सबसे पहले इकाई अंक 2 है, तो इसका दुगुना लीजिए कितना 4, घटाइए, तो बताइए 7 में से 4 गया 3, और यहाँ 7 और यहाँ पे कितना 4। अब बताइए 3 का दुगुना कितना 6, घटाइए 47 में से 6 गया, बोलिए कितना हो गया 41। क्या ये 41 कटेगा, नहीं कटेगा। या मान लीजिए आपको नहीं पता चला, तो 1 का दुगुना लीजिए कितना 2, तो बताइए 4 में से 2 गया कितना 2, तो क्या 2 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या। तो ऐसे करके बनाना, नोट कीजिए जल्दी से। 7 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन आज के डेट में पूछ रहा है। सीसेट में भी पूछा था इससे क्वेश्चन 2021 में, और सीजीएल में भी अभी पूछा है इससे क्वेश्चन। 7 का नियम पहले नहीं पूछता था, ठीक है ना। 7 का नियम हार्ड होता है, किताब में भी जल्दी नहीं मिलेगा आपको, पुराने वाले किताब में तो नहीं मिलेगा, अभी कोई किताब आया होगा तो कोई अपडेट किया होगा। चलिए देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम 7 बड़ी संख्या के लिए नियम हम अलग बता रहे हैं, बड़ी संख्या कोई हो, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करना आप लोगों को। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बड़ी संख्या लेते हैं 752 123, और यहाँ पे 235, और यहाँ 159 ले लिए सपोज, तो ये बड़ी संख्या है। छोटी संख्या की बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ट्रिपल लगा लेना है, ट्रिपल, यहाँ पे ट्रिपल लगा लेना है, यहाँ पे ट्रिपल लगा लेना है। और 11 का नियम याद कीजिए। जैसे 11 का नियम क्या था यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 7 5 2 है, तो 11 का नियम क्या था बताइए, 7 2 कितना 9, और 9 में से कितना घटाते थे 5, तो बचा कितना 4, 4 11 से नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, और 11 का यही ना नियम था। तो जो 11 का नियम है बिल्कुल वही 7 का नियम है, अंतर बस ये है कि 11 में एक एक अंक लेते हैं और यहाँ पे हम ट्रिपल लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप इसको और इसको ऐड करिएगा, इन दोनों को क्या कीजिएगा ऐड करिएगा, इसको और इसको अल्टरनेट को क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो इसमें देखिए ये छोटा मिलेगा, ये 123 या 159 छोटा मिलने वाला है, ये 700 है या 200 है 900 मिलेगा, तो ये वाला ऊपर लीजिएगा आप लोग। तो बताइए 5 और 2 कितना जी 7, और 3 और 5 कितना 8, और बताइए 7 और 2 कितना जी 9।
987 मिला। इसको जोड़िए आप लोग, बताइए 9 और 3 कितना 12। अच्छा बताइए 5 और 2 7 कितना 8, और बताइए 1 1 कितना जी 2, 2 ही मिलेगा ना। घटाइए 7 में से 2 गया 5, और यहाँ 8 में 60 गया 0, यहाँ पे कितना 7। ये बताइए कटेगा कि नहीं, नहीं कटेगा, क्योंकि 7 कटेगा तो 5 नहीं कटेगा, पता चल गया। अच्छा जिसको नहीं पता चलेगा वो क्या करेगा, अब तो छोटा नंबर हो गया ना ये, तो बताइए 5 का दुगुना कितना 10, तो 70 में से 10 गया कितना 60, तो आप बताइए 60 कटेगा 7 से, चूंकि ये नहीं कटेगा तो ये इतनी बड़ी संख्या जो है ये कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। नोट कीजिएगा आप लोग, तो ये बड़ी संख्या है। बोलिए अभी तक हो गया क्या। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा आप लोग, सब लोग देखिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, उसको देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए हम लिखे 2431591231217, मान लीजिए हम ले लिए ये, तो सबसे पहले आप ट्रिपल लगाइए, ठीक है ना। पहला ट्रिपल ये हो गया आप लोग का, ठीक है, पहला ट्रिपल ये हो गया। उसके बाद से दूसरा ट्रिपल आपका कौन सा हो जाएगा बताइए, 931 हो जाएगा। उसके बाद बताइए क्या हो जाएगा, 315 हो जाएगा। यहाँ ट्रिपल नहीं बनेगा कभी कभी तो 0 दे देंगे अपने मन से, बोलिए, या ऐसा कर सकते हैं क्या। अब इसको अल्टरनेट को ऐड कर लीजिए आप लोग, तो इसको जोड़िए, ये बड़ा नहीं मिलेगा, ये 900 मिल रहा है यहाँ पे। देखिए 931 में 24 जोड़ लीजिए आप, तो बताइए ना 4 आए कितना जी 5, अब बताइए 3 2 कितना 5, और यहाँ पे कितना 900। अब इसको जोड़िए ना, 300 200 500, अब 15 15 30 2 32, यानी 532 यहाँ पे आएगा, जोड़िएगा तो आएगा क्या बताइए। अब बताइए 5 में से 2 गया 3, यहाँ पे कितना 2, यहाँ पे बोलिए 4। अब ये पता नहीं चल रहा हम लोग, हालांकि पता हमको चल गया कि ये 42 करता है तो 3 नहीं कटेगा, लेकिन अगर नहीं पता चल रहा तो 3 का क्या करिए दुगुना, तो 3 का दुगुना कितना 6, 42 में से 6 गया 36, 12 में से 6 गया 6 आ जाएगा तो 36 आ जाएगा। क्या 36 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये नंबर कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। नोट कीजिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन हम देते हैं सी सेट का, उसको बना के देखिए बन रहा है कि नहीं। लिख लिए हैं, चलिए अब देखिए, ये क्वेश्चन देते हैं उसको बनाइए, देखिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दे रहे हैं x, ये सीजीएल में पूछा गया था क्वेश्चन, इस बार मेंस में पूछ दिया था कि 7 अंकों की संख्या दिया हुआ था, जिसमें पहला x दिया था। हमको डाटा भूल रहे हैं, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है, हम डाटा अपने मन से दे रहे हैं, आप लोग अभी लिखिएगा नहीं, जरूरत पड़ेगा तो हम थोड़ा बहुत इसमें चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग लिखिए अभी नहीं, ठीक है। तो 750 और हमको यहाँ पे 630 बनाना है, तो 152 हम घटा देते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ दिया है, हम अपने मन से दे रहे हैं, ठीक है ना, डाटा इधर उधर होगा, लेकिन इसी पैटर्न पे क्वेश्चन था सीजीएल में। तो ध्यान दीजिए, तो इसको बनाने के लिए क्या करिएगा आप लोग बताइए। सबसे पहले किसको किसको जोड़ेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, बोलिए हाँ कि ना। अच्छा बताइए, ये वाला क्या करेंगे, घटाएंगे। अच्छा ये दोनों में बड़ा कौन है, हाँ ये 752 700 बनेगा, आइए 152 में x जुड़ेगा। अच्छा x का वैल्यू कहां से कहां तक होगा बताइए, x एक डिजिट है ना जी, तो ये डिजिट है, तो ये कहां से कहां तक हो सकता है, 0 से लेकर 9 तक तो होगा, उसमें भी 0 नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ कि 7 अंकों की संख्या है। तो 7 अंकों की संख्या अगर है तो आप ही लोग बताइए, उसमें x बराबर अगर आप 0 ले लीजिएगा तो 0 होते होते कितने अंकों की हो जाएगी, 6 अंकों की हो जाएगी। तो यानी x बराबर 0 नहीं लेंगे, यानी 1 से लेके कहां तक होगा, 9 तक होगा। ये तो क्लियर है आप लोग का। अब एक बात समझिए यहाँ पर, तो ये 1 से लेकर 9 है, ये 152 है, 152 में 9 भी जोड़िएगा ना तो 162 के रेंज में बनेगा, तो ये बड़ी संख्या ये है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे
इसको एक साथ ले लेंगे। इस 752 में से हम इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे। तो चाहे जोड़ के घटाइए और चाहे बारी बारी से घटाइए, चाहे जोड़ के घटाइए चाहे बारी बारी से घटाइए, बात क्या है, बराबर है। आप ही सोचिए, इसमें से हम इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे, या उससे बेहतर यह है कि 752 में से 152 घटा लेते हैं और उसके बाद से x घटा लेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ना मुश्किल है ना, 152 में हम x कैसे जोड़ेंगे, प्रॉब्लम ये है। अरे यार समझ में, तो हम लोग क्या करेंगे, 752 में से इन दोनों को जोड़ के घटाना है। दैट मीन्स 752 में से पहले इसको घटाएंगे, फिर बाद में इसको घटा लेंगे। तो आप बताइए, 2 में से 2 गया कितना, 0। 5 में से हम 630 बनाने के लिए सोचे थे जी, हम क्या दे दिए हैं, 500 में से 3 बनाना है तो यहाँ 2 देना चाहिए था हमको। चलिए ओके, 2 में से 2 गया कितना, 0। 5 में से 2 गया कितना, 3, और 7 में से गया कितना, 6। अब ये जो मिला, इसमें से इसको जो घटा दिए हैं, इसमें से इसको घटा दिए हैं, साथ में इसको भी घटाना पड़ेगा। तो इसको घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, -x। बोलिए अभी तक सही है क्या? अब देखिए, अब x का कौन सा मान सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन हम कुछ दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। x बराबर क्या होगा, तो ऑप्शन A, B, C और यहाँ पे D दे रहे हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन 7 है, एक 0 है, ये 2 है, यहाँ 3 है। रुक जाइए आप लोग, सबसे पहले तो 0 होगा नहीं। 0 इसलिए नहीं होगा कि देखिए ये 7 से कटने वाला है। अरे बोलिए कटने वाला है कि नहीं, 7 9 63 होता है, तो ये कटने वाला है कि नहीं है? तो बाबू ये तो है, लेकिन ये है कि नहीं है? अब इसमें हमको x का मान ऐसा लेना पड़ेगा जिससे कि ये भी 7 से कटने वाला हो। ये 7 से कटने वाला है, ये भी अगर 7 से कटने वाला होगा तो ओवरऑल 7 से कटने वाला हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं? तो अब आप लोग बताइए, 2 ऑप्शन संभव है x का। एक x बराबर हम 0 ले लें, या x बराबर क्या ले लें, 7 ले लें। अगर हम 0 ले लेंगे तो बताइए 630 में से 0 जाएगा, 630 आएगा, उस 7 से डिविजिबल होगा। और 7 लीजिएगा ना तो 630 में से 7 घटेगा तो 623 आएगा। और जो 623 आएगा ना, देखिए ना, 3 का दुगुना कितना होता है, 6। तो 62 में से 6 गया, बोलिए 12 में से 6 गया, 6 हो गया। यहाँ पे कितना, 5, 56 7 से कटेगा कि नहीं, कट जाएगा। तो ये 2 चीज संभव है। अरे ये 7 से कटने वाला है तो ये 7 से कटने वाला होना चाहिए, तभी जाके 7 से कटेगा। अरे हाँ कि ना, आप ही लोग बताइए ना। ये 36 जो है 9 से कटने वाला है कि नहीं है? हम यहाँ पे मान लीजिए कि x का वैल्यू क्या लें कि कटने वाला हो। अगर हम यहाँ पे 9 लेंगे तभी ना, ये कटने वाला, ये भी कटने वाला। अगर आप यहाँ 7 ले लीजिएगा तो ये तो 9 से कट जाएगा, ये 9 से कटेगा नहीं, तो गड़बड़ हो जाएगा। वैसे ही 7 से कटने के लिए ये है तो ये भी कटने वाला होना चाहिए। और कटने वाले के लिए 2 ही ऑप्शन है, 0 या क्या चीज, 7। अब बताइए 0 7 दोनों संभव है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 7 अंकों की संख्या। तो जैसे हम x बराबर 0 ले लेंगे तो यहाँ 0 रखने का मतलब हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। 0 का मतलब मीनिंगलेस, 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 0 लेने से 6 अंकों की संख्या हो जाएगी। तो 0 हम लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। और उस केस में हमको आंसर देना पड़ेगा क्या चीज, 7, यानी 7 आंसर है। तो ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है और इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आज के डेट में पूछ रहा है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा आप लोग जल्दी से। अब हम सीसेट का क्वेश्चन कराएंगे। सीसेट भी ऑलमोस्ट यही पूछा था, ठीक है ना। सीसेट 2021 में क्वेश्चन ऐसे ही आया था। कहीं भी रह सकता है। हाँ हाँ, तब ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते हैं। तो वो जैसे क्वेश्चन रहेगा उसी के अकॉर्डिंग ना आपको देगा। वो क्वेश्चन तैयार करने वाला हमेशा सॉल्व करने वाले से बहुत कुछ सोच के तैयार करता है, बात आ रहा समझ में। वो ऐसा देगा कि जिससे क्या पास सॉल्यूशन संभव हो, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्या एक बार और समझाएं? बोलिए समझ गए आप लोग, बोलिए समझे हैं, पीछे समझ, एक बार और समझाएं, एक बार और समझाएं ना। हाँ एक बार और समझा देते हैं। चलिए देखिए आप लोग,
ये है नहीं, चलिए देखिए। तो आप लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, ऑप्शन भी हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए आप लोग, मान लीजिए ऐसे दिया है कि यहाँ पे कुछ था ना, यहाँ पे 6 था, 7 था यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 था जी, ठीक है। एक 7 अंकों की संख्या 1752152 7 से डिविजिबल है। किससे डिविजिबल है? 7 से। तो 7 से डिविजिबल है तो x का मान क्या हो सकता है? x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो हम बिल्कुल आराम से बनाएंगे। 7 का नियम अभी हम आपको पढ़ाए हैं। देखिए हम जो नियम पढ़ाए हैं उससे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा किसी एग्जाम का। बिहार एसएससी तो बहुत छोटा एग्जाम है, ठीक है ना। आप लोग देखिए यहाँ पे नियम ये है कि ट्रिपल लगाते हैं, ये 2 ट्रिपल बन गया। यहाँ ट्रिपल लगाने के लिए हम 0 0 बैठा लेंगे। नियम ये है 7 का कि अल्टरनेट को इसको जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे तो ये 100 है, ये x है तो ये लगभग 100-150 के रेंज में होगा, और ये 700 है तो ये बड़ा होगा। तो बड़ा में से छोटा को ना घटाएंगे कभी भी, तो यानी यहां बड़ा मिलेगा, इन दोनों को जोड़ने पे छोटा मिलेगा, तो इसमें से इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे। आप ही सोचिए, तो इसमें से हमको इन दोनों को घटाना है बेसिकली। तो 752 में से हम इस यहां जोड़ना थोड़ा मुश्किल हमको लग रहा है, तो बेहतर यह है कि जोड़ के इन दोनों को घटाएं, या 752 में से जो घट रहा है, जो काम पहले हो रहा है उसको कर लीजिए, बाद में जो देखेंगे दुनिया जैसा होगा। 5 दिन जीने के लिए मिला है, जी लिया जाए, 6ठा दिन देखा जाएगा भाई क्या होगा, नहीं समझे। तो जो हो रहा है उसको तो कीजिए पहले। तो इसमें से इसको घटा लेते हैं पहले। तो 152 को घटाइएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा बताइए। यहाँ पे हम कुछ दिए थे और, हाँ यहाँ 2 दिए थे, तो बताइए 2 यहाँ लीजिएगा तो बताइए 5 में से 2 गया कितना, 3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 630। अब 630 मिल गया, उसमें से x को भी घटाना पड़ेगा। तो x को घटाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए, 630 माइनस x। बोलिए लोग हाँ कि ना। तो ये हो गया। अब 630 माइनस x हो जाएगा। अब ये हम लोग घटा लिए यहाँ पर 630 माइनस x। अब क्वेश्चन ये है कि x का मान यहाँ पे क्या रखा जाए जिससे कि डिविजिबल हो जाए। तो 7 से कटने के लिए हम थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं। 7 से तो ये 7 9 63, ये तो कटने ही वाला है, तो ये कटने वाला, तो ये भी कटने वाला होगा, तभी तो कटेगा 7 से। तो यहाँ पे x के जगह पे या तो हम 0 ले लें, या तो क्या ले लें 7 ले लें। x बराबर 0 ले लेंगे तो 630 में से 0 गया 630 आ जाएगा, और 7 ले लेंगे तो 600 कितना आ जाएगा बोलिए 23 आ जाएगा। ये भी कटने वाला है 7 से, ये भी कटने वाला, 3 का 2 गुना 6 करके ये कटा के देखिए ना, 7 8 56, 62 में से 56 गया कितना 6 पे 3 63, 7 9 63 कट जाएगा। अरे आया समझ में। तो ये 2 पॉसिबिलिटी है, आइदर यू कैन टेक 0 और यू कैन टेक 7, यही 2 वैल्यू आप ले सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में लिखा था कि 7 अंकों की संख्या है, तो 7 अंकों की संख्या में अगर आप 0 ले लीजिएगा, यहां 0 बना दीजिएगा, तो आप बताइए ये 3 3 कितना 6 अंक हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा था कि 7 अंकों की संख्या है, तो आप लोग बताइए क्या 0 हम लेंगे, क्या नहीं लेंगे। ऑप्शन में 0 भी दिया है, 7 भी दिया है, तो हम किसको मारेंगे 7 को मारेंगे, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। बोलिए अब क्लियर है क्या। एक सी सेट में क्वेश्चन दिया था वो हम देते हैं, ठीक है ना, उसको देखिएगा आप लोग। सी सेट में ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया था जी, हम फिर से क्वेश्चन हमको याद नहीं है, हमको कंसेप्ट याद रहता है कि किस पे क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जैक्ट डाटा याद नहीं रहता है। हाँ लेकिन पेपर आप बनाइएगा तो आपको लगेगा कि सर बताया वही चीज है, ठीक है ना। तो उसमें क्या किया था कि बीच में दे दिया था कुछ, ठीक है ना, 123 टाइप का, 123 नहीं दिया था यहाँ पे x दे दिया था, ठीक है ना। यहाँ पे दे दिया गया है 724, और यहाँ पे दे दिया गया है आपका, यहाँ पे दे दिया गया मान लीजिए कि 1 2 3 दे दिया गया सपोज, या 1 2 3 नहीं, मान लीजिए कि हम ऐसा करते हैं 23 दे देते हैं। अच्छा अब की बार कितने अंकों की संख्या बताइए, 3 3 6 2, 3 3 6 2 कितना है जी 8 अंकों की संख्या है। तो इस 8 अंकों की संख्या को 7 से कटने के लिए x का मान क्या होना चाहिए। तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप ऑप्शन लेकर चलिए, ऑप्शन यहाँ पे रख दीजिए, 7 से भाग लगाते जाएगा, 7 3 21 बचा कितना 1, ऐसे ऐसे करके भी बना लीजिएगा। एक तरीका ये हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। आप हमेशा मेथड से जाइए, तो मेथड से आप पेयर लगाइए, पेयर नहीं सॉरी ट्रिपल लगाइए, तो यहाँ ट्रिपल के लिए 0 लेंगे। हमको ये 1 से निकालना है तो इसको घटाना पड़ेगा, ऐसे भी ये कम है 100 कुछ होगा, 120 होगा, मैक्सिमम 129 होगा ये 700 है, ये 23 है, तो ये दोनों मिला के बड़ा होगा, तो बड़ा वाला ऊपर रखना है हमको। तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 700 और 23 46
747 हो जाएगा, जोड़िएगा तो जोड़िए ना बाबू, 4 और 3 कितना, 7 और 2 2 कितना जी 4, 7 हो जाएगा। और इसमें से अब हमको घटाना पड़ेगा 100, ये जो भी है घटाना पड़ेगा, घटाना ही टफ है। एक बात बताना चाहिए आप लोग, अच्छा 123 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या बताइए, 120 प्लस 3 लिख सकते हैं क्या बताइए, 123 को 120 प्लस 3 लिख सकते हैं। अच्छा आप लोग बताइएगा, अब हम अगर आपसे पूछें कि 124 को क्या लिख सकते हैं, 120 प्लस 4 लिख सकते हैं। अच्छा 1 to x को क्या लिख सकते हैं, 120 प्लस क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं आप, ऐसे भी इकाई अंक है, यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट में 1 से गुणा होता है, ये टेंस डिजिट में 10 से गुणा, इसमें 100 से गुणा, 1 गुणे 100 100 बना, 2 गुणे 10 20 बना, 120 प्लस x है, 120 प्लस x है। अरे है कि नहीं है। अब घटाइए आप लोग, तो बताइए 120 पहले हम घटा लेते हैं, इसमें से ना ये 120 प्लस x है, तो पहले x से टेंशन हो रहा है, हमको एक्चुअली 120 प्लस x घटाना है, तो पहले तो 120 घटा ही लेते हैं। तो बताइए बचा कितना, 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 6, बोलिए अभी तक ठीक है। अच्छा अब क्या और घटाना है, ये क्या था बताइए आप लोग का, 120 प्लस कितना था x, तो 120 घटा लिया, और क्या घटाना है x माइनस x। अब मेरे पास संख्या मिल गया है 627, आप माइनस कितना x, अब x का मान क्या रखे जिससे डिविजिबल हो जाए, तो अब ऑप्शन से यहाँ पे हम कर सकते हैं, ठीक है ना। हम थोड़ा भाग लगा के देखते हैं यहाँ पे। अच्छा बताइए 6 8 सॉरी 7 से लगाना ना, 7 8 कितना 56, तो 62 में से 56 गया कितना 6, और 6 पाएगा कितना 7 67, 6 9 7 9 कितना 63, तो 67 में से 63 गया, बोलिए 4, तो यानी x का वैल्यू कितना लेंगे 4, x का वैल्यू कितना लेंगे 4। आप फिर से भाग लगाइए, बताइए 7 7 8 कितना 56, 62 में से 56 गया कितना 6, 6 पाया कितना 7 67, 67 में हम अगर भाग लगाएंगे तो 63 कट जाएगा, बचेगा कितना 4, तो रिमाइंडर 4 बचेगा ना, तो 4 घटने का व्यवस्था होगा, 4 में से 4 घट जाएगा तो कट जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 घटा लिए, x का वैल्यू 4 घटा लिए, तो बताइए क्या आ जाएगा यहाँ पे, 627 में से 4 घटाएगा तो 623 मिलेगा। अरे बोलिए जी हाँ कि ना। आप बताइए ये अब 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 8 56, 62 में से 56 गया 6 पे 3 कट जाएगा, तो यानी उसके लिए x का वैल्यू कितना होना चाहिए 4, तो x का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। नहीं समझे, तो ये सीसेट का क्वेश्चन है, सीसेट 2021 का क्वेश्चन है। तो आज के डेट में सीसेट में भी जो क्वेश्चन आ रहा है ना, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा नहीं कि पहले जैसा कुछ भी दे दिया, ठीक है ना। नोट कर लीजिए आप जल्दी से। और 7 पे क्वेश्चन पूछ देने का मतलब है कि समझिए कि एग्जाम का स्टैंडर्ड हो चुका है। 7 पे पहले किसी एग्जाम का हिम्मत नहीं था ना कि 7 को टच कर दे। लगता है कम समझ में आ रहा है, आ रहा समझ में, वही तो जो लोग भी ऑनलाइन है जल्दी नोट कीजिएगा, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। चलिए अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। एक बार घर पे भी पढ़िएगा तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जहां भी डाउट होता है एक बार घर पे देखिए जाकर। चलिए ओके, इसको मिटा रहे हैं जी, ठीक है ना। तो ये 7 का नियम था। अब 7 के नियम के बाद से हम आगे बढ़ते हैं, तो देखिए किसका किसका नियम हो गया, 1 से लेकर 10 तक में कहा किसका किसका हो गया नियम, 2 का हो गया है, 3 का नियम हो गया है, 4 का हो गया है, 5 का भी हो गया है, 5 का हो गया ना, 6 का नहीं हुआ है, 7 का नियम हो गया है, 8 का हो गया, 8 का मतलब 2 के पावर 3, 8 का हो गया है, उसके बाद से 9 का हो गया है, 11 का हो गया। 6 का नियम क्या होता है बताइए आप लोग, 6 का नियम क्या आप लोग जानते हैं क्या बताइए, 6 का नियम बताइए। 2 and 3, वेरी गुड, ठीक है ना। 2 into 3, कोई नंबर अगर 2 into 3 से डिविजिबल है, मतलब 2 से भी है और 3 से, दोनों से डिविजिबल है, दोनों से अगर डिविजिबल है तो नंबर जो है किससे डिविजिबल होगा, 6 से होगा। अच्छा 2 और 3 में इजी कौन है, 2 और 3 में इजी कौन सा है, 2 है कि 3 है, हाँ नहीं 2 है,
लास्ट का देखना आसान है और सब कुछ जोड़ के देखना टफ है कि नहीं है? तो पहले 2 का नियम लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? 3 का नियम लगाएंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखे 7 2 3 9 3 लिखे। आप लोग बताइए ये 6 से कटेगा कि नहीं? एक बार में बोलना चाहिए नहीं कटेगा देखते देखते, क्योंकि यहाँ लास्ट में बताइए कितना है? 3 है। लास्ट में कितना है? 3 है। तो आप लोग बताइए जब ये 2 से ही नहीं कटेगा तो 6 से कहां कटेगा? नहीं कटेगा। अब आप लोग बताइए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 7 2 3 और यहाँ हम लिख रहे हैं 2 नहीं, यहाँ पे मान लीजिए हम 1 लिखे 2 लिखे, तो आप बताइए 2 से कटेगा कि नहीं? अरे बोले 2 से कटेगा? कटेगा। और आप बताइए 9 कट गया, 3 कट गया, 2 और 1 3 से कटेगा कि नहीं? कटेगा। अरे 7 2 9 कट गया, 3 कट गया, 2 और 1 3 कट गया, बताइए 3 से कटेगा कि नहीं? कटेगा। तो 2 से भी कटा, 3 से भी कटा, तो ये नंबर बताइए 6 से कटेगा कि नहीं? कट जाएगा। तो 6 से कट जाएगा। नोट कर लीजिएगा जल्दी से ना। तो 6 से ये डिविजिबल है। तो 6 का नियम होता है कि 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, तो किससे कटेगा? 6 से। जिसमें 2 पहले देखिएगा, क्योंकि 2 देखना टाइम कम लगेगा। कम समय लगने वाला पहले काम करना चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि ऑप्शन में तुरंत पता चल जाएगा कि ये कटने वाला ये नहीं है, तो आंसर पहले पता चल जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, आप लोग को बताना है, आप लोग को 12 का नियम बताना। बताइए 3 गुणे कितना? 4। अच्छा 2 गुणे कितना? 6। 12 के लिए कौन सा नियम लगाए हम लोग? बताइए कौन सा नियम लगाए? 3 गुणे 4 लगाए कि 2 गुणे 6 लगाए? बताइए 2 गुणे 6। अच्छा आपको पैसा चाहिए, मान लीजिए आपको पैसा लेना है किसी से। आपके पास 2 दोस्त है, एक ऐसा दोस्त है जिसके पास पैसा है और एक ऐसा दोस्त है जिसके पास पैसा नहीं है, उसके पापा के पास पैसा है। और एक ऐसा आपका दोस्त है जिसके पास अपना कमाया हुआ पैसा है और आपको पैसे की जरूरत है। अपने दोनों दोस्तों में से किसी से मांगना है। किससे मांगना पसंद कीजिएगा? जिसके पास अपना है उससे मांगिएगा कि जो अपने पापा से लेकर देगा उससे मांगिएगा? जिसके पास अपना है उसी से ना मांगिएगा। अच्छा आप लोग बताइए, ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि 2 गुणे 6, आप लोग बताइए 2 का अपना नियम है कि नहीं है? डिविजिबिलिटी के लिए 2 का अपना नियम है कि नहीं है? है। लेकिन 6 का अपना नियम है कि किसी और पे डिपेंड है? भाई 6 तो खुद किसी और पे डिपेंड है। ये तो डिपेंड है 2 और 3 पे। तो भाई ऐसे इससे क्यों मांगिएगा? इसे मांगेगा तो ये बेचारा फिर 2 और 3 से नियम मांगेगा, तो 2 और 3 से मांगेगा तब जाके इसको लगाइएगा। तो ये तो भाई ये तो नहीं लगाएंगे हम लोग। तो बताइए कौन सा नियम लगाएंगे? 3 4। आप लोग बताइए 3 का अपना नियम है कि नहीं है? 3 का अपना नियम है डिजिटल सम, डिजिट का सम। और ये बताइए 4 का अपना नियम है कि नहीं है? लास्ट का कितना डिजिट? 2 डिजिट। तो किसका नियम लगाना पसंद कीजिएगा? 3 और 4। तो बताइए 12 के लिए क्या है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 3 and 4 बोथ। ठीक है ना? एक ऐसा नंबर जो 3 और 4 दोनों से क्या है? डिविजिबल है, वो नंबर हमेशा 12 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। तो यानी आंसर हो जाएगा क्या चाहिए? 3 4। 3 4 पे देखेंगे। नोट करिएगा जल्दी से आप लोग, तेजी में लिखिएगा। ऑनलाइन वाले लोग तेजी में लिखिए बाबू। पंद्रह का नियम बताइएगा आप लोग। बताइए 15 का नियम क्या आप लोग बता सकते हैं जी? बताइए 15 का नियम क्या होगा? बताइए 3 5। अच्छा 5 का अपना नियम है कि नहीं है? है। कितना अंक? 5 के लिए कितना अंक देखते हैं? 1 अंक। 5 का लास्ट का 1 अंक देखते हैं ना जी। और 3 के लिए हाँ सबको ऐड करके डिजिटल सम निकालेंगे ना। तो आप बताइए 3 और 5 के लिए पहले हम देखेंगे इसको, तब इसको, दोनों से कट जाएगा तो किससे कट जाएगा? 15 से कट जाएगा। 88 का नियम बताइए आप लोग। 8 गुणे कितना है जी? 11। 11 का अपना नियम है कि नहीं है? है। और आप लोग बताइए 8 का अपना नियम है कि नहीं है? है। लास्ट का कितना अंक? 3 अंक। 8 के लिए लास्ट का कितना अंक? 3 अंक। अच्छा 11 और 8 में हम आपसे पूछें कौन इजी है? 11 और 8 में कौन इजी है? सोच के बोलना है। ये 2 ऑप्शन ही है 11 और 8। एक बार बोल रहे 11 फिर नहीं तो 8। सोच के बोलिए बताइए कौन? हाँ 8। आप सोचिए ना कि अल्टरनेट सोचना, कोई बड़ा नंबर दे देगा ऐसे। मान लीजिए यहाँ दे दिया 7 2 5 5x 2 4 7 और y, और यहाँ पे दे दिया 2 दे दिया सपोज, ऐसे मान लीजिए कहीं दे दिया। अब आप लोग सोचिए कि इसमें आपको देख ये नंबर क्वेश्चन में दे देगा ये नंबर 8 से, सॉरी ये नंबर 88 से डिविजिबल है।
नंबर किससे डिविजिबल है? 88 से। तो 88 से डिविजिबल है तो बोल देगा कि y निकालिए, x निकालिए, या कभी कभी बोल देगा कि आप 3x निकालिए प्लस 3x प्लस y निकालिए। तो 3x प्लस y कब निकाल पाइएगा? जब x और y निकलेगा तब ना। तो आप लोग बताइए, अगर आप कहिएगा ना पहले हम 11 का नियम लगाएंगे तो पागल हो जाइएगा। 11 के लिए जो होता है अल्टरनेट देखने लगिएगा, प्रॉब्लम आ जाइएगा, x और y दो वेरिएबल आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, किसका नियम लगाएंगे? 8 का। अच्छा 8 के लिए कितना अंक बताइए आप लोग? 8 के लिए कितना अंक? 3 अंक। तो ये 3 अंक किससे कटना चाहिए? 8 से। अरे बोलिए हाँ कि ना। अब देखिए, अब 8 का नियम होता है हीट एंड ट्रायल करना पड़ेगा। हम यहाँ पे कभी कभी ऐसा लिख देगा कि y के किस अधिकतम मान के लिए, ये जो नंबर है y के किस अधिकतम मान के लिए 88 से डिविजिबल है। तो अधिकतम बोलेगा तो y में अधिकतम से ट्राई करेंगे हम लोग, तो 9 से ट्राई करेंगे पहला। तो 9 ले लेंगे तो बताइए, यहाँ 9 ले लेंगे तो 7 9 8 9 72, 72 9 में से 72 गया, मैंने 79 में से 72 गया, कितना? 7, और 7 पे 2 कट जाएगा। अरे बोलिए कटेगा कि नहीं? हम उसके बाद मान लीजिए कि y का वैल्यू जैसे और कुछ लिए, एज फॉर एग्जाम्पल 8 लिए, हम सिखाने के लिए ले रहे हैं। ऐसे तो मेरा आंसर आ चुका है, y बराबर कितना? 9 आ चुका है, या y बराबर 9 हम लोग का आ चुका है, 9 पे कट रहा है जी। लेकिन मान लीजिए हम 8 ले लिए, तो 8 लेंगे तो बताइए 8 9 72, बचेगा कितना? 78 में से 72 6 आएगा, 6 पे 2 नहीं कटेगा। हम मान लीजिए 8 के बाद 7 लेते हैं तो बचेगा कितना? 72, तो 7 में से 72, 77 में से 72 या 5 5 पे 2 नहीं कटेगा। समझ रहे हैं क्या हम कर रहे हैं? तो ऐसे हम लोग ट्राई करते जाएंगे, ऐसे ही ट्राई करते जाएंगे। ये अलग बात है कि बस y बराबर ऐसा क्या चीज है? 9 ही है। तो हिट एंड ट्रायल से ये करना पड़ेगा, y का वैल्यू चेंज कर करके देखना पड़ता है, और इस पे आज के डेट में क्वेश्चन का भरमार आता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आएगा बढ़िया एग्जाम में। ऐसे इजी अगर आपके एग्जाम में आता है तो खुश होकर बनाइएगा, ठीक है ना। बहुत इजी आ जाएगा तो क्या है उसमें, तो कोई बना लेगा, आप लोग भी बना के आइएगा, ठीक है ना। तो अब बताइए, ये y का वैल्यू यहां पर रख लेंगे। अब मेरा नंबर्स क्या हो गया बताइए आप लोग? नंबर क्या हो गया जी यहाँ पे? 7 2, और बताइए क्या हो गया है? 5, 7 2 कितना? 5, यहाँ पे x हो गया, उसके बाद 2 4 कितना? 7 7 के बाद y की जगह रख लीजिए 9, और उसके बाद क्या चाहिए? 2। तो ये अब ये जो है ना, ये नंबर आपका किससे डिविजिबल है? 8 से। 8 से अगर कटने वाला है तो अब 11 का नियम अब हम लगाएंगे। बोलिए लगाए 11 का नियम। तो 11 के लिए अल्टरनेट, तो 2 का अल्टरनेट कितना है? 7, 7 का अल्टरनेट 2, 2 का अल्टरनेट 5, 5 का अल्टरनेट 7, जोड़िए 7 5 कितना? 12, 12 2 12 2 14, 14 7 21, 21 2 23 आ गया। अब उसमें से अब घटाना है, बताइए 2x 4 9, तो 9 4 13, 13 और 2 15 प्लस x, 15 प्लस x घटाना है तो पहले 15 घटा लेते हैं। अरे वही बात, 15 प्लस x तो पहले 15 घटा लेते हैं, क्या बचेगा? 8। अब क्या घटा लेंगे? x। अब बताइए x का वैल्यू क्या रखा जाए जिससे कि 11 से कट जाए? तो मेरे हिसाब से 8 ही रख लीजिए। 8 रखेगा तो 8 में से 8 गया कितना है? 0, और जब 0 आ जाएगा तो 0 11 से क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से x का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। तो बाबू x का वैल्यू 8 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। क्वेश्चन कुछ ऐसा अगर पूछा होगा 3x, तो 3 गुणे x का वैल्यू कितना? 8, और प्लस y का वैल्यू कितना? 9, 8 3 का 24, और 24 में 9 जोड़िए, 24 और 6 कितना होता है? 30, और 30 3 33। हम लोग आंसर कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा। बोलिए क्वेश्चन को समझ में आया? इजी करवाएं। हाँ करिए करिए, मान लीजिए 1 यहाँ पुट कर लिए, तो कीजिए अब 8 से कटाइए कितना बार में? 8 हटाएं 64। अरे बोलिए 64। तो आप बताइए 64, तो बताइए 71 में से 64 गया, हाँ 7 और 2, तो ये हो जाएगा। तो हम एक लाइन भी बोल दिए थे उसमें, हम बोले थे कि y के किस अधिकतम मान के लिए बोले थे ऐसा कुछ, तो हम जानबूझकर बोले थे क्योंकि हमको पता है कि इसमें 2 आता है, 2 आता है जनरली। मैंने हम लोग सॉल्व करते हैं, जैसे हम बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा करवाते हैं, मेरा असाइनमेंट है तो सब करवाते हैं, तो उसमें 2 वैल्यू आता है। तो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि y के किस अधिकतम मान के लिए, कभी कभी लिख देगा y के किस न्यूनतम मान के लिए। अच्छा अगर न्यूनतम बोलता है तो हम 0 से स्टार्ट करते, पहला 0 लेते, फिर 0 पे नहीं होता तो 1 लेते। y के अधिकतम मान बोलेगा तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? 9 से। 9 से घटते हुए हम चेक करेंगे, जो मिलेगा हो जाएगा। कुछ समझ आ रहा है क्या आप लोगों को? तो ये चीज है, ठीक है ना। तो y का अधिकतम मान हो गया 9, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग x हो गया कितना? 8। हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जो भी पूछेगा x y निकल गया तो उसके बाद कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे। क्या क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? क्या हार्ड हो जा रहा है?
पीछे चेहरा लटकाए हुए हैं, बोलिए बोलिए। 11 में तो अल्टरनेट ना करना होता है क्या? लेट से कहा, ये सब बहाना होता है, ये सब बहाना। जो हम बता रहे वही क्लास है, कुछ लेट नहीं है। अभी से स्टार्ट किया, अभी क्लास है बस। डिविजिबिलिटी का नियम अभी हम बताए, अभी कह रहे हैं कि सर लेट से आए थे। कुछ लेट नहीं, सब दिमाग में कचरा बैठा रहता है कि हम लेट आए हैं तो नहीं समझ में आ रहा है, मेरा 4 दिन क्लास छूट गया तो नहीं समझ में आ रहा है। हम जो है, कोई बोलेगा कि मेरा बेसिक वीक है तो नहीं समझ में आ रहा है, कोई कहेगा मेरा स्कूलिंग खराब हुआ था नहीं समझ में आ रहा है, कोई कहेगा कि मेरा शादी हो गया तो नहीं समझ में आएगा, नहीं आ रहा है, कोई कहेगा कि हम अभी बच्चे हैं तो नहीं समझ में आ रहा है, कोई कहेगा हम बैचलर है तो नहीं समझ में आ रहा है। ये सब दिमाग को जो है ना एक्सक्यूज देना होता है। हाँ, साइकोलॉजिकली आप लोग अपने आप को, इवन मेरे साथ भी हो सकता है ऐसा, हमको कभी पढ़ाने का मन, जैसा सैटरडे संडे है तब हम आज पढ़ाने का मन नहीं, आज रेस्ट का टाइम है, ठीक है ना, सही में आज रेस्ट का टाइम है, लेकिन इसका ये थोड़ी मतलब कि हम पढ़ाएंगे तो अच्छा नहीं पढ़ाएंगे, अच्छा पढ़ाना मेरा काम है, ठीक है ना। तो ये सब माइंड को हम लोग अपने तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है ना। कि कुछ नहीं, देखिए आप अल्टरनेट वाला नियम आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए आप लोग 2 के अल्टरनेट का मन एक छोड़कर, तो 2 के अल्टरनेट में 7 आया, 7 के अल्टरनेट में 2 आया, 2 को 1 छोड़ के 5 आया, ये जोड़े तो 23 हो गया, 7 5 12, 12 2 14, 7 21, 21 2 कितना 23 आ गया। अब इसको जोड़िए, इसके अल्टरनेट को जोड़िएगा आप लोग, तो बताइए 9 4 कितना 14, सॉरी 9 और 4 कितना 13, और 13 प्लस x अब प्लस 2, 15 प्लस x, 15 प्लस x घटाना पड़ेगा, तो हम पहले 15 घटा लेते हैं, बचा कितना 8, अब बाद में x घटा लेते हैं। अरे 15 प्लस x घटाना है, 7 वाले में भी तो यही किए थे, तो 15 प्लस x घटाना है, तो पहले हम क्या घटा लिए 15, आया कितना 8, अब बाद में x घटा लेते हैं। अब सोचिए ना आप ही लोग कि यहां पर x के जगह पे हम क्या रखें जिससे कि 11 से डिविजिबल हो जाए, तो x के जगह पे हम 8 रख देंगे तब है ना जी, 8 में से 8 घट जाएगा, क्या मिलेगा 0, और 0 11 से डिविजिबल है, तो यानी x के जगह पे क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, और x बराबर जब आप 8 रख दीजिएगा तो मेरा काम हो जाएगा, तो y बराबर 9 और x बराबर कितना है जी 8 हो गया। बोलिए और कोई डाउट है तो पूछिए, कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सारा एग्जाम का क्वेश्चन बैंक हमको याद है, बस डाटा नहीं याद है, वो कंसेप्ट याद है क्या क्या पूछता है। कल को एग्जाम होता था, आज मेरे पास पेपर रहता है सब, और सारा पेपर का सॉल्यूशन मेरे पास रहता है, तो याद रहता है कि एग्जाम किस लेवल तक पहुंच गया, कि सीजीएल अब इस लेवल तक आ गया है, बिहार सीसेट इस लेवल तक आ गया है, बीपीएससी का ये लेवल है, ठीक है ना। तो हर चीज का वो डाटा मैथ का याद रहता है। सबसे टफ सीजीएल है, उससे टफ कैट है, मैथ के लिए सबसे टफ क्या है, ठीक है ना, सबसे टफ कैट है, उसके बाद पीओ और सीजीएल है। इसमें भी सीजीएल का सिलेबस ज्यादा है, ये ज्यादा हार्ड है, पीओ का सिलेबस कम है लेकिन कैलकुलेटिव आता है। ये 3 एग्जाम अगर कवर कोई कर लेगा तो उसका कोई भी नौकरी होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, बीपीएससी अलग है, बीपीएससी में आपको जीएस पे स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तो जीएस के लिए वो डिस्क्रिप्टिव हो जाता है। बीपीएससी और जो यूपीएससी है थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन लिख लिए, हम लिखवाएं इसको, बोले लिखे आप लोग, लिखवा दे क्वेश्चन, लिखिए सारे लोग लिखिएगा। 725x247y2, ये लिखिए पहले ये नंबर, ठीक है ना, कि 725x247y2 लिख ले यहां तक, 725x247y2 y के किस अधिकतम मान के लिए, ऐसा लिखिए, y के अधिकतम मान के लिए 88 से डिविजिबल है, y के अधिकतम मान के लिए 88 से डिविजिबल है, y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए 88 से डिविजिबल है, 88 से डिविजिबल है तो 3x प्लस वाई का मान निकालिए, 3x प्लस वाई का मान निकालें, 3x प्लस वाई का मान निकालें, वही न्यूनतम आ जाएगा तो हम y बराबर 1 लेंगे, 1 लेंगे तो 1 के अकॉर्डिंग x भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो उस तरीका से बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, सॉल्यूशन लिख लिए आप लोग, सॉल्यूशन लिख लिया ना जी। चलिए अब मिटा रहे हैं इसको, देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन समझना है जी।
अच्छा, ये सब नियम आप लोग देख लिए हैं। कभी कभी 99 का आ जाता है, तो 99 का नियम का मतलब क्या समझिएगा बताइए। 99 से कटने का मतलब 9 और किससे कट जाना, 11 से कट जाना। बोलिए, क्लियर है क्या? अच्छा, अगर मान लीजिए कभी कभी 72 आ जाएगा तो क्या समझिएगा, 8 और 9 से कटना, 8 और किससे कटना, 9 से कटना, तो कुछ भी आ जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप का कुछ आएगा, बड़ा नंबर देना होगा। अगर मान लीजिए बिहार एसएससी का पेपर अगर हम देखें 2012 में, वैकेंसी कब आया था, 14 में आया था ना, 14 में आया था बिहार एसएससी सीजीएल का। तो बिहार एसएससी 14 में आया था। 14 का पेपर आप उठा के देखिए सीजीएल का, माने एसएससी बिहार एसएससी का पेपर उठा के देखिए और सीजीएल का उठा के देखिए, तो सीजीएल भी उस समय ऐसे क्वेश्चन पूछता था, ऐसे पूछता था कि 7251 y के किस मान के लिए 11 से डिविजिबल है। तो ये एसएससी में भी आता था, माने सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो सीजीएल है उसमें भी आता था, और बिहार एसएससी में भी यही क्वेश्चन आता था। लेकिन बिहार एसएससी तो अब मान लीजिए 14 के बाद से सीधे सीधे ये अभी आया वैकेंसी 22 में, लेकिन 2017 से लेकर और 2023 तक का पेपर सीजीएल का उठा के देखिए, 22 तक का उठा के देखिएगा, तो सीजीएल में अब ये क्वेश्चन पूछता है क्या, कभी नहीं पूछता है। तो अब ये नहीं पूछ रहा है। 17 से एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो गया, और ट्रेंड चेंज हुआ तो 21-22 जो भी ये सब है, इस सब का पेपर का एक लेवल है। नहीं, कमर्शियल भी रहता है, एडवांस ज्यादा इजी है। आपको बता रहे हैं कि एडवांस ज्यादा इजी है। हार्ड कौन सा है, कमर्शियल। कमर्शियल क्यों हार्ड है, पहले सीआई का क्वेश्चन ऐसे पूछता था, क्वेश्चन ऐसे पूछता था कि कुछ ऐसा दे देगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और टाइम बराबर 2 साल है, टाइम बराबर 2 साल है, और CI माइनस SI बोल देता था कि CI माइनस SI मान लीजिए कि 2 रुपया है तो प्रिंसिपल निकालिए। तो हम लोग ऐसा बोलते थे 5% माने 1/20 होता है। एक डायग्राम हम आपको पढ़ा देंगे, x² x(1), उसमें हम बोल देंगे ये 20x का वैल्यू होता है, तो डायग्राम में 400 20 और 1 ये CI माइनस SI होता है। तो 1 बराबर 2 रुपया दिया है, 1 बराबर 2 तो 400 बराबर कितना हो जाएगा, 800, ये प्रिंसिपल होता है। तो बहुत ईजी था पहले, लेकिन आज ऐसा नहीं पूछता है। आज इतना पॉइंट देगा, पॉइंट में भी इतना पॉइंट देगा, इतना बड़ा डाटा, और उसमें 4 मतलब पॉइंट लगा देगा, पॉइंट के बाद 3 अंक दे देगा, 4 अंक दे देगा, और उसके बाद क्या चीज, हाँ रेकरिंग भी घुसा देगा, उसके बाद बोलेगा कि प्रिंसिपल निकालिए। तो जब इवन आपको थ्योरी आते भी रहेगा ना, तो भी अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़िया नहीं है, तो आप जो था सीआई के क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा, जबकि सीआई नॉर्मल चैप्टर है। और वही जो है ज्योमेट्री की बात की जाए, तो ज्योमेट्री में क्या आएगा, ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, आपको बताते हैं। जैसे ज्योमेट्री में ऐसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि एक मान लीजिए ऐसे दे दिया, एक सर्कल है और इसमें बोल दिया कि 2 कोड है, जीवा है AB और CD, ये दोनों इंटरसेक्ट करती है P पर, और यहां बोला कि सेंटर है। आप बोल दिया क्वेश्चन में कि AOC बराबर दे दिया 50 डिग्री, आप बोल दिया कि BOD बराबर दे दिया 70 डिग्री, तो बोलेगा आपसे कि APC निकालिए, एंगल APC निकालिए। तो इसका एक थ्योरम में होता है, ऐसा थ्योरम में होता है कि दोनों वाला जो पढ़ेगा बढ़िया से उसके लिए उसको ना इजी बनेगा। अब जिसको थ्योरम में नहीं पता है, लेकिन जिसको थ्योरम पता है, थ्योरम होता है कि ये 50 को और 70 को जोड़ के आधा कर देना है। तो 50-70 कितना होता है, 120, 120 का आधा कितना है जी, 60। अब हम इसको स्पेशल रिजल्ट बना के पढ़ाते हैं। अब बच्चे इसको अब ऐसे बनाने लगेंगे एग्जाम में जाके, वो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, सोचेंगे कि हम सीजीएल करेंगे। तो भाई सीजीएल करेंगे चाहे कोई भी एग्जाम करेंगे, तो एग्जाम का लेवल आज की डेट में वो नहीं है। आपको इंडिया में फाइट करना है, और आप अगर इंडिया में फाइट करना जानते हैं ना, तो इतना आसान नहीं है। वो है ये, हम जानबूझ के वो को साइड में बनाए हुए हैं। अब देखिए इसमें ये P है बाबू, तो यहाँ पे ये कोण दिया कितना डिग्री बोलिए, 50 डिग्री। तो बच्चे ऐसे बनाएंगे इसको, कहेंगे कि इस जीवा के द्वारा अगर सेंटर पर बनता है 50 डिग्री, तो यहाँ सीधा इस जीवा के द्वारा यहाँ बनेगा 50 डिग्री, तो इसके द्वारा यहाँ बनेगा कितना, 25 डिग्री। जीवा के द्वारा केंद्र पर अगर 2 थीटा, तो आप लोग उसी जीवा के द्वारा परिधि पे बनेगा क्या चीज, थीटा। तो यहाँ 50 बनेगा, तो यहाँ कितना बनेगा, 25 बनेगा। उसके बाद ऐसे दे दिया आपको, ऐसे दे दिया, हाँ अगर यहाँ पे ये कोण दिया कितना डिग्री, 70 डिग्री। तो बताइए केंद्र पे 70 डिग्री, तो इस जीवा के द्वारा केंद्र पे कितना, 70 डिग्री। तो इसके द्वारा यहाँ पे, इसके द्वारा यहाँ पे जो बनेगा 70 का था कितना है जी, 35 डिग्री। और आप जानते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल जो बन रहा है उसको हम बना लेते हैं। ये वाला ट्राइंगल को हम बनाए हैं बाबू, ये वाले को। तो यहाँ पे C है, यहाँ पे B है, यहाँ पे क्या है, P है। ये B है, ये C है, P है, BCP। यहाँ पे ये पता है कितना, 35, ये पता है कितना, 25, और ये बहिष्कोण है।
किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है, ये 25 है, ये 35 है, आप अगर इसको ऐड करिएगा तो कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। अरे बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो अब कोई लड़का इससे बना रहा है, उसको भी ज्योमेट्री आता है, ऐसा नहीं उसको ज्योमेट्री नहीं आता, यही फंडामेंटल है। लेकिन इस चीज को हम पहले डिटेल में भी बताएंगे और साथ में हम इसको बता देंगे कि नहीं, ये तो वो करेगा जो नौसिखिया होगा, जिसको सिलेक्शन अभी 3 साल बाद लेना है, और जिसको जो टॉपर बनना है उसको तो दिमाग में रहेगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है, दो जीवा इंटरसेक्ट करती है, यहाँ का कोण पूछेगा तो उसको थ्योरम ही याद रहेगा, केंद्र का दोनों कोण लेना है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, तो वो ये भी जानता है और इसी का फाइनल रिजल्ट उसको पता है कि बाबू इसका आधा यहाँ पे बनेगा 25 और इसका आधा यहाँ पे बनेगा कितना? 35, और ट्राइंगल का इसको दोनों को जोड़ के होता है तो उसको रिजल्ट ही याद है कि 50 70 कितना? 120, 120 का आधा कितना? 60। तो जैसे देखेगा वैसे 60 मार देगा वो, तो ये मार देगा 10 सेकंड में, आई 5 मिनट में चाहे 2 मिनट में बनाएगा। डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को कि क्या होता है, स्टूडेंट का लेवल कैसे चेंज हो रहा है? तो लेवल, अच्छा कभी कभी ये दे देगा क्वेश्चन में, अभी जैसे 60 आया तो ये दे दिया 60, ये दे दिया 50, बोल देगा ये निकालिए। तो जिसको रिजल्ट पता है उसके लिए क्या दिक्कत है? वो कहेगा 50 प्लस x का आधा हम करते हैं तो मिलता है वो कितना है? 60 है। तो 60 गुणे 2 बराबर कितना? 120, 120 में से 50 जाएगा कितना? 70। अब एक रिजल्ट इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग, नहीं समझ में आ रहा है? तो रिजल्ट याद है तो ज्योमेट्री हार्ड कहाँ है, लेकिन CI सब कुछ पता है, इतना पॉइंट दे देगा, इतना गुणा भाग दे देगा, करिए। ऑप्शन भी पहले देता था दूर दूर, आज के डेट में ऑप्शन भी दे देता है क्लोज कि अगर अप्रोक्सीमेशन भी आप लगाइएगा तो वहां भी दिक्कत होने लगेगा। तो इसलिए अगर आपको एडवांस से डर लगता है तो डरना नहीं चाहिए। सबसे इजी अगर इस दुनिया में कोई चीज है तो उस चीज का नाम है एडवांस मैथमेटिक्स। एडवांस में क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे करके, सुनिए, मतलब एडवांस का बहुत ईजी होता है, ठीक है ना? आप लोग एडवांस का नाम लिए हैं, बताइए। एडवांस में ऐसे आ जाएगा कि एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ऐसे आ जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े आप लोग? पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि एक जो है क्या बोलते हैं, मीनार है, ठीक है, और उससे कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, और एक लड़का कुछ दूरी पर खड़ा है, यहाँ पे एक लड़का यहाँ पे खड़ा है, 160 मीटर की दूरी पर खड़ा है, और 160 मीटर की दूरी पर खड़ा है। यह लड़का मीनार की तरफ मूव करता है, चलता है, लगभग 100 मीटर चलता है ना, तो इसका जो यूनियन कोण थीटा है ना, वो थीटा से 2 थीटा हो जाता है। थीटा से कितना हो जाता है? 2 थीटा। तो बोल देगा कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ मीनार, मीनार की हाइट बताइए, तो ये h पूछ देगा। कैसे बनाइएगा बताइए? हाँ h निकालना है। वेरी गुड टेन थीटा कर लीजिएगा आप लोग। तो टेन थीटा करिएगा बाबू तो क्या बनेगा? टेन थीटा मतलब ये ट्रायंगल ले रहा है ना, तो ये ट्रायंगल में बताइए क्या कीजिएगा? h बटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस 160, और उसके बाद क्या कीजिएगा? इस ट्रायंगल में टेन टू थीटा, तो करिए टेन टू थीटा बराबर कितना बोलिए? h अपॉन कितना हो जाएगा? ये 160 में 100 घटेगा कितना? 60। इसके बाद बताइए, इसके बाद आप कहिएगा ठीक है, टेन टू थीटा का फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 टेन थीटा अपॉन होता है 1 माइनस क्या चीज? टेन स्क्वायर थीटा, h बटा कितना? 60। अब कहिएगा कि हम टेन थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 2 इंटू h बाई 160 और 1 माइनस h स्क्वायर बाई 160, 160 का स्क्वायर, h स्क्वायर आते थे क्वाड्रेटिक बनेगा, बनाते जाइएगा, यहाँ के बेहोश हो जाइएगा। हाँ ट्रेडिशनल में आइएगा तो लंबा जाइएगा, लंबा जा रहे हैं। टेन थीटा टेन टू थीटा आ गया। अब टेन टू थीटा का फॉर्मूला पता आज के डेट में होना ही चाहिए, ठीक है ना? नहीं है तो समझिए कि आप इस जीवन में क्या बोलते हैं, पृथ्वी पर रहने का आपको जगह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? कि टेन टू थीटा का फॉर्मूला नहीं आता है मैथ स्टूडेंट। ये आ गया, टेन थीटा का वैल्यू इसमें पुट करिएगा, टेन स्क्वायर का वैल्यू इसमें पुट करिएगा, टेन स्क्वायर करिएगा तो h स्क्वायर बटा 160 का स्क्वायर आएगा। h स्क्वायर आने का मतलब क्वाड्रेटिक आ जाएगा। क्वाड्रेटिक जानते ही टेंशन होता है कि नहीं होता है? पुटिंग द वैल्यू डालेंगे टाइम लगेगा, ठीक है ना? क्योंकि क्वाड्रेटिक भी आएगा तो 160 का स्क्वायर आएगा, ठीक है ना? सुनिए, एक दो बात समझिए तो आप लोग, यही चीज बेसिक क्लियर नहीं है आप लोग का बेसिक क्लियर नहीं है। दिक्कत ये है कि मैंने जो लेवल चाहिए
मतलब क्रेश कोर्स तो अभी हम पढ़ाए थे CHSL के लिए, अपने यहाँ 19 दिन का क्लास लिए थे। 19 दिन में ऐसा ऐसा लड़का है कि जो कि 25 में भी 24 से स्कोर किया है, कोई 25 में 25 से स्कोर किया है। आपको बिलीव नहीं बात, आप मेरा जो था फेसबुक पे जाइएगा और फेसबुक पे मेरा सर्च करिएगा नाम, वहां पे हम ऐसे पोस्ट भी किए थे, बहुत सारा लोग जो है भेजा था कि सर मेरा 25 में 25 आया है, 17 मिनट में 25 क्वेश्चन बनाया है। अभी CHSL का एग्जाम चल रहा है, तो अभी शुरू का 2-3 दिन में लड़का सब भेजा था तो वो पोस्ट किए थे। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी जाइएगा तो लड़का भेजा होगा। बेसिक क्लियर होगा तो सब क्वेश्चन बनेगा। देखिए इसमें एक चीज आपको जानना चाहिए आप लोग को कि अगर ये 3 है तो ये 4 है तो ये कितना है, 5 है। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट जानते हैं सब लोग। अच्छा अगर 3, 4, 5 बाबू ट्रिपलेट अगर है तो 6, 8 और 10 भी क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। और 60, 80, 100 भी क्या होगा, ट्रिपलेट होगा। इसका मतलब ये है कि ये अगर 100 है, ये हाइपोटेनुस 100 है, ये अगर मान लीजिए 80 है तो ये कितना होगा, 60। या ऐसा भी हो सकता है ये 100 है, ये 60 है तो ये कितना होगा, 80 होगा। क्या ये चीज पता है आप लोग को? तो ये बेसिक चीज है जो कि आना चाहिए आप लोग को, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग कुछ और चीज डिस्कस करते हैं। देखिए हल्का फुल्का चीज जानिएगा ना, बस आपको यूज करने नहीं आ रहा थ्योरम, आप ऐसा नहीं कि नहीं जानते हैं। अच्छा एक और बात बताइए आप लोग, जैसे कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल की 2 साइड अगर इक्वल होती है तो आप जानते हैं इससे सामने का एंगल जो होता है, ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। एक जानते हैं क्या? अच्छा इसके अलावा ये भी तो आप जान ही रहे होंगे कि अगर कहीं अल्फा है ये बीटा है तो ये अल्फा प्लस क्या होगा, बीटा होगा। आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होता है। अरे होता है क्या कि बहिष्कोण बराबर सुदूर अंतर कोणों के योग के बराबर। बोलिए जी जानते हैं क्या आप लोग? बोलिए बोलिए। आप नहीं जानते हैं? ठीक है नहीं जानते हैं, पढ़े थे क्या? ये एकदम बच्चे वाला चीज है कि आप लोग बताइए कि अगर ये अल्फा होगा और ये अगर बीटा होगा तो आप लोग बताइए ये कोण अल्फा प्लस बीटा होता है क्या? बताइए आप लोग, क्या होता है? क्या होता है? अच्छा और बताइए आप लोग, अगर मान लीजिए बाबू कि अगर यहाँ पे ये अल्फा है, ये अगर अल्फा है तो ये कितना होगा? हाँ अल्फा प्लस अल्फा कितना होगा? 2 अल्फा होगा। अरे होगा जी। अच्छा अब बताइएगा एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, ये अल्फा है ये 2 अल्फा है तो ये बताइए कितना होगा? अल्फा हो जाएगा। अगर ये अल्फा है, अल्फा अल्फा होता तभी जाकर 2 अल्फा बनेगा, तो यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए? अल्फा होना चाहिए। ये जानते हैं सब लोग? चलिए अब देखिएगा, ये सब जानते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब एक बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करें, जैसे इस ट्रायंगल में हम बात करें, यही ट्रायंगल था वो। अच्छा ये थीटा था, ये कितना था? 2 थीटा था। बोलिए था कि ना? अरे था जी। हाँ तो आप देखिए, हमको चलाना ही नहीं आता। हाँ देखिए, अच्छा ये अगर मान लीजिए कि थीटा है, ये 2 थीटा है, तो किसी भी ट्रायंगल का जो बाह्य कोण है वो सुदूर अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। ये 2 थीटा, ये थीटा, तो ये क्या होना चाहिए? थीटा। अरे होना चाहिए। अच्छा बताइए, किसी भी ट्रायंगल में 2 एंगल इक्वल है तो इसके सामने का ये साइड और इसके सामने का ये साइड दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। बोलिए होना चाहिए क्या? अच्छा आप बताइए आप लोग, ये पूरा का पूरा कितना है? 160। पूरा का पूरा कितना है? 160। अच्छा ये कितना है? 100। याद आ रहा क्वेश्चन? अच्छा ये 100 तो ये कितना? 100। आप बताइए ये कितना? 60। अभी तो आप पढ़े थे ट्रिपलेट होता है 60, 80, 100। तो ये बताइए 100 है, ये 60 है, तो आंसर कितना है जी? 80। 80 आंसर। बोलिए कहाँ क्वाड्रेटिक में फंसिएगा आप लोग? यहाँ कुछ करना ही नहीं, बस दिमाग का गेम है, ठीक है ना। थोड़ा सा जानिएगा बेसिक। अच्छा कोई हाई फाई कंसेप्ट यूज किए हैं? थोड़ा सा ज्योमेट्री, हाई डेंडेशन तो कुछ यूज नहीं किए, ज्योमेट्री यूज कर लिए बस, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आंसर आप लोग दे दीजिए, जब इतना सीखे हैं तो ये क्वेश्चन आंसर दीजिएगा आप लोग। दे, ये 80 मीटर है, ये थीटा है, ये 2 थीटा है, ये 50 मीटर है, तो आपको हाइट बताना है इसका मीनार का। बताइए 40। वेरी गुड। सोचिए सब लोग, सोचिए, सोच के बताना है, हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए बाबू, ये थीटा, ये 2 थीटा का मतलब ये कितना? थीटा। ये दोनों आपस में क्या चीज? बराबर। अच्छा ये 50 तो ये कितना? 50। अच्छा ये पूरा पूरा कितना बताइए? ये पूरा पूरा कितना? 80। ये है कितना? 50। ये कितना? 30। 30, 40, 50 ट्रिपलेट होता है क्या? होता है। तो आंसर का 40 हो गया। अब इसी को बनाइएगा थीटा 2 थीटा करके बेसिक से, तो बेहोश तो होना ही है। 3 मिनट लग जाएगा, इसमें 10 सेकंड लगेगा। इसमें 10 सेकंड लगेगा कि नहीं बताइए?
10 सेकंड भी नहीं लगेगा अगर सही से दिमाग में आ गया, हाँ, तो बहुत कम समय में बन जाएगा। अच्छा आप लोग बताइए 5 12 13 ट्रिपलेट होता है? आप लोग ट्रिपलेट याद वाद है क्या नहीं बोलिए? 5 12 13 भी याद नहीं है? 5 12 13 होता है ना ट्रिपलेट? अरे होता है, हाँ, 5 का स्क्वायर 25, 12 स्क्वायर कितना 144, दोनों जोड़िएगा 169, होगा कि नहीं होगा? अच्छा मान लिया हम ऐसे क्वेश्चन दे दिए आपको, आप लोग थोड़ा सा बता ही दीजिए। 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा है, ये आपका जो है दिया हुआ है 180 मीटर, ये कितना दिया 180 मीटर, ये दिया है 130 मीटर, लड़का यहाँ मूव किया तो यूनियन कोण डबल हो गया, तो आपको एच बता देना, बोलिए 120 हो जाएगा, दिख रहा होगा आंसर। 130 तो ये कितना होगा 130, अच्छा बताइए ये कितना हो जाएगा 50, अच्छा 5 12 13 आप 0 0 बैठा है तो ये हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, तो 130 आंसर है। बोलिए क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ऐसे सोचिएगा तो होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकालिए, तो अभी दूसरा हम दे रहे हैं, थोड़ा सा उसको देखिए आप लोग। जैसे मान लीजिए हम ऐसे क्वेश्चन दे दें आपको, मान लीजिए हम ऐसे दे दिए जी, सुनिएगा आप लोग। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे दे दिए 6, यहाँ पे दे दिए 8, हम बोले कि ये निकालिए, निकाल दीजिएगा। 10 कैसे होगा? ये तो ट्रिपलेट है, लेकिन ट्रिपलेट में हाइपोटेनुज 10 होता है, 6 8 10 में ये 10 होता है ना, तो बताइए क्या करिएगा आप लोग? बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो ना ये निकलेगा जी। तो 8 स्क्वायर कितना 64, 6 स्क्वायर कितना 36, 64 में से 36 क्या √28 हो जाएगा। अब √28 में से 7 गुणे 4 करिएगा तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√7 आ जाएगा। तो इतना टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, यही चीज हम सिखाना चाह रहे हैं कि पहले आपका कैलकुलेशन जो है ना आपको स्मार्टर वे में करना है। आप तुरंत मन ही मन सोचिए कि 3 है, मन ही मन सोचिए ये क्या है 4 है, कितना से कटाया है? अरे बाबू 2 से कटाया है, कितना से कटाया है 2 से, 2 से कटा 3 बार में, 2 से कटा कितना 4 बार में, तो 2 से कटाए हैं तो 3 4, तो यहां हम 2 से गुणा कर देंगे। अब बताइए यहां पर आप करेंगे 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 में से 9 गया। अगर ये 4 होता 3 होता तो 16 में से 9 जाता कितना √7 होता। आइए 4 3 थोड़ी है, दुगुना है, तो यहाँ भी आंसर दुगुना होगा, 2√7 होगा। नहीं समझे क्या? सुनो आप लोग सुनिए, यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, तो ये क्या होगा? तो आप ऐसा करिएगा 10 स्क्वायर 100, 5 125, 125, टाइम टेकिंग, बर्बाद हो जाइएगा लोग, आज का जमाना वो नहीं है। 5 10 है तो यहाँ पे 5, और 1 है और 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, या 5 हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या करना है? तो ऐसे सोचिएगा तो टाइम बचेगा, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया आपको, ऐसे दे दिया आप लोग को, मान लीजिए कि यहाँ दे दिया 24 और यहाँ दे दिया 16, बोला कि यहाँ निकालिए, कैसे निकालिएगा? अब ऐसे करिएगा कि ना h स्क्वायर बराबर 24 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर, ई जाएगा तो बर्मूल होगा 576, और 16 स्क्वायर 300, 16 स्क्वायर कितना 256। अब जोड़ने में 6 6 12, अरे बाबा के जमाने का मेथड करिएगा। आज का लड़का जो है, जो छोटा छोटा बच्चा हो रहा है, जब 12 हो रहा है, उस सब एकदम फास्ट हो रहा है। करना कैसे है? 8 से कटेगा, 8 3 का 24, 8 3 का 24, 8 दूना 16, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4, 9 4 13, 13 का बर्मूल होगा। और किससे कटाया है? 8√13 आंसर है। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब सोचना है, ऐसे सोचना आप लोग को, ठीक है ना। तो चलिए ये सब धीरे धीरे आएगा तो हम बताएंगे सब, ठीक है ना। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, कुछ लोग बेसिक ये सब याद रखिए, आप लोग जो भी हम बता रहे हैं इसको दिमाग में रखिए, सब काम आएगा आपको। सुनिए, जैसे मान लीजिए कभी कभी ये 30 डिग्री, अच्छा 30 डिग्री में आपको याद रखना ये होता है आपका, ये तो याद होगा 30 डिग्री में ये होता है 1, यहाँ पे √3, यहाँ पे 2 होता है। याद है क्या? ये बताइए, याद है? 1030 बराबर, अच्छा 1030 बराबर क्या होता है बताइए? 1030 बराबर 1/√3। तो 1030 देखिए, अच्छा 10 बराबर क्या होता है? P/B। बोले 10 बराबर P/B होता है बाबू लोग, P/B होता है ना। तो ये P है, ये क्या है? P है, और ये बटा है, तो ये बटा है, ये क्या है? B है, P/B। तो P/B ऐसे सोचना है, फील करना है। तो बताइए 1030 बराबर 1/√3, तो 1/√3,
अब 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 1 4, 4 का वर्गमूल कितना 2, याद रहेगा क्या? अच्छा बताए tan 60 डिग्री याद है क्या आप लोग को? बोलिए tan 60 डिग्री याद है? तो √3 बटा कितना 1, तो ये कितना 2, tan 60 डिग्री √3 बटा, ये बटा है, √3 बटा कितना 1, ये कितना हो जाएगा 2। अच्छा अगर हम बोले कि tan 45 डिग्री, 45 डिग्री याद है क्या आप लोग बताइए? तो 1 1, तो ये कितना है √2। tan 45 का मतलब होता है 1 बटा 1, 1 का मतलब क्या चीज 1 बटा 1, तो ये 1 बटा 1, तो ये कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। और इसको थोड़ा नोट करिए, ये कंसेप्ट है, ये हर जगह काम आएगा, ज्योमेट्री में काम आएगा, मेंसुरेशन में आएगा, इधर बेसिक में भी काम आ जाएगा, तो नोट कर ही लीजिए आप लोग, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। बोलिए लिख रहे हैं क्या? चलिए अब देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो या क्या 90 डिग्री का नहीं होगा, ये तो 90 होता ही है ना, यहाँ पे 90 होता है, ठीक है ना। तो 90 यहाँ पे 90 तो कभी बनेगा ही नहीं ना, यहाँ 30 बनेगा, 45 बनेगा, या क्या बनेगा 60 बनेगा, 15 डिग्री भी बन सकता है, ठीक है ना। तो 15 डिग्री बनेगा तो उसमें जानते हैं क्या होता है, 15 डिग्री में 2 माइनस √3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 चीज की जरूरत आपको पड़ेगी, बिहार स्टेशन में ये 15 डिग्री पे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए आप लोग, हाँ tan 45 माइनस 30 का उसका वैल्यू निकालिएगा तो यही आएगा। अच्छा उसका वैल्यू एक और आ सकता है, √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1, उसी को रेशनलाइज करते हैं ना तो ये आ जाता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा, अच्छा एक बार फाइनल बताइए आप लोग, फिर से याद हुआ कि नहीं, बोलिए जी। हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं उसको मन से देखिए आप लोग, बोलिए 60 डिग्री, tan 60 का वैल्यू बोलिए, tan 60 डिग्री, तो √3 नहीं बोलिए, √3/1, ये क्या है बटा है, तो √3/1 है यहाँ पे 2। अच्छा बताइए यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू बोलिए आप लोग, 30 बोलिए, tan 30 1/√3, और यहाँ क्या चाहिए 2, और यहाँ 45 बोलिए क्या होता है, tan 45 क्या चाहिए 1/1, और यहाँ पे क्या चाहिए 1 1 क्या चाहिए 2, बोलिए याद रहेगा। अब क्वेश्चन में जाइएगा तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे इस बार भी CHSL में दिया था, ये आप जाइएगा तो बिहार SSC में इसी पे आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसा आ जाएगा कि एक जो है एक पेड़ है, क्या चीज है, पेड़ है, आंधी आया तो कहीं बीच से टूट गया, तो टूटेगा तो ये रोटेट करेगा, अरे झुकेगा ना जी, तो ये रोटेट करके इसका ये ऊपर वाला जो है ना आके नीचे यहाँ पे लग गया, ऐसे रोटेट करेगा, अरे करेगा क्या। और इसका पेड़ का वो जो टॉप है ना वो इस लाइन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, कितना डिग्री एंगल बनाता है 30 डिग्री, और ये वाला दे दिया कुछ दे देगा क्वेश्चन में, ये वाला मान लीजिए 200√3 दे दिया आपको, सपोज दिया हुआ है कि पेड़ का जो टॉप है धरातल पर जिस बिंदु को टच करता है उससे पेड़ का जो ये पाद है बॉटम है इसके बीच की दूरी 200√3 दिया हुआ है, तो बोलेगा व्हाट वाज द एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री, उस ट्री का एक्चुअल हाइट क्या था, तो कुछ नहीं है क्वेश्चन, 30 डिग्री का मतलब होता है 1, और यहाँ पे कितना √3, अरे tan 30 का मतलब कितना, tan 30 का मतलब कितना 1/√3, तो 1/√3 ये कितना 2। अच्छा बताइए ये एक है और ये कितना है, यही चीज बात, तो यही तो टूट के आके यहाँ लगा है, तो ये 2 है तो ये कितना है 2 है, तो ये पूरा पेड़ कितना है 3 है। अच्छा आप बताइए √3 बराबर कितना, √3 बराबर 200√3, आप बोले कि √3 है दिया है 200√3, √3 रिप्रेजेंट करता है 200√3 को, एक यूनिट बराबर कितना 200, एक यूनिट 200 तो 3 यूनिट बताए, 3 गुणे 200 कितना 600, तो 600 आंसर है। नहीं समझे क्या आप लोग, कुछ समझ आ रहा है कि उड़ रहा है, आ रहा है कि उड़ रहा है, समझ में आया।
तो ऐसे ही करके बनाइएगा लो, ठीक है ना। तो ये सब चीज है, चलिए ओके हम लोग करते हैं इसके आगे। इसका हम यूज कर लेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस खत्म हो गया आपका। हाइट एंड डिस्टेंस में यही 3 रो से क्वेश्चन आएगा, कितना हो ट्विस्ट करके आएगा तो यही 3 आएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए अब आपको कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे ऐसे दे देगा, ऐसे दे दिया मान लीजिए, एक हाइट एंड डिस्टेंस का एक और क्वेश्चन करके हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिएगा आप लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 45 डिग्री, कितना डिग्री दे दिया 45 डिग्री। और यहाँ क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि एक पेड़ की ऊंचाई 200 मीटर है, एक पेड़ की ऊंचाई क्या है 200 मीटर है। तो बताना है, अच्छा सूर्य का उन्नयन कोण बोल देगा क्वेश्चन में कि सन का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री बनता है। तो इस पेड़ की छाई की लंबाई बताइए, लेंथ ऑफ शैडो बताइए, शैडो का लेंथ क्या होगा। तो आप जानते हैं 45 का मतलब 1:1 होता है। अरे होता है जी, तो ये 1:1 का मतलब 200 तो ये भी 200 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, तो 200 हो गया, क्लियर है। क्या हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये चीज क्वेश्चन में तरह तरह का आएगा मतलब, लेकिन इसी पे आएगा घुमा फिरा के, ठीक है ना, इसी पे आएगा, जितना बताया उसी पे आएगा। चलिए अब देखिए आप लोग, तो हम लोग डिविजिबिलिटी कर रहे थे, तो नियम सारा हो गया था डिविजिबिलिटी का, हुआ था क्या। अब कुछ स्पेशल रूल समझिएगा आप लोग को बताना है। यहाँ पे जैसे कोई संख्या हम लेते हैं ए बी लिए 2 अंकों की संख्या है। अब 2 अंकों की संख्या को हम 2 बार यहाँ पे लिख दिए ए बी, कितने बार लिख दिए 2 बार। तो 2 अंकों की संख्या ए बी 2 बार लिख दिए। तो क्वेश्चन ये है कि संख्या किससे डिविजिबल होगी, किससे डिविजिबल होगी। एक बात बताइए बाबू लोग, जैसे मान लीजिए यहाँ 12 है, अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौका कितना 12 कट जाएगी। तो इसका मतलब आप ये समझ रहे हैं कि अगर हम 3 से भाग देंगे 12 में तो भाग लगेगा। अरे 3 से 12 में भाग लगेगा कि नहीं, लग जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 3 से 12 में भाग लगेगा कि नहीं, लग जाएगा। इतना ही नहीं समझना, आज के बस ये भी समझिएगा कि ये 12 जो है 3 से तो डिविजिबल है, ये है, साथ में 4 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है और साथ में क्या है 4 से भी डिविजिबल है। नहीं समझे क्या, 12 जो है 3 से भी कटेगा 4 से भी कटेगा। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे बताइए ए बी से हम भाग लगाएंगे इसमें, क्योंकि ए बी रिपीट कर रहा है तो ए बी से लगाते। ए बी एकम ए बी, अरे बोलिए हाँ कि ना, कट जाएगा। ए बी एकम ए बी, हंस रहे हैं आप लोग। तो बताइए ए आएगा तो यहाँ पे क्या उतारिएगा 0, और फिर क्या उतारेंगे बी। बताइए ए बी एकम कितना ए बी। अच्छा बचेगा कि कटेगा, कट गया। अच्छा बताइए ए बी किससे कटेगा, ए बी से। लेकिन ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ है 101, बी दिया हुआ है 3, सी दिया है 10 और डी दिया है 110। क्या मार्क आइएगा, तो 101 से कटेगा। अरे आया समझ में क्या, तो 101 से कटेगा। तो ये क्वेश्चन का ये होगा। तो लिखिएगा क्वेश्चन आप लोग, ए बी निम्नलिखित में से किस से डिविजिबल होगा। ऑनलाइन वाले लोग लिखेंगे ए बी निम्नलिखित में से किस से डिविजिबल होगा। ए बी निम्नलिखित में से किस से डिविजिबल होगा, किससे डिविजिबल होगा। ऑप्शन भी लिख लीजिएगा, यहां साइड में ऑप्शन है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किससे डिविजिबल होगा, 101, 3, 10, 110। एक सौ एक से नहीं। तो यहां क्वेश्चन ये है कि ए बी किससे कटेगा। तो ए बी से थोड़ी कहिएगा, ए बी किससे कटेगा, 2 अंकों की संख्या, ऐसे बोल देगा 2 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट कर जाए तो हमेशा किससे डिविजिबल होगा, तो 101 हो जाएगा भाई आंसर। ऑप्शन में ए बी दिया ही नहीं है। हाँ ए बी देगा तो ए बी मार्क आएंगे। मान लीजिए दिया ए बी नन, तो क्या मार्क आएगा ए बी से कटेगा। तो ए बी से तो कोई भी पकड़ लेगा कि यार ए बी है तो ए बी से तो कटबे करेगा। मेन बात तो ये है समझना कि 101 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ए बी रिपीट करेगा तो ए बी से कटेगा ही। हम बोले कि 13 तो 13 किससे कटेगा, 13 से कटेगा। ये खास बात नहीं है, लेकिन ये 101 से कटेगा, ये खास बात है। 101 से कटेगा, ये बताइए 101 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कटा के देखिए आप लोग, बताइए 13 से भाग लगेगा तो 13 तो बताइए 13 कम 13 कट गया। बोलिए 1 उतरेगा 01, बोलिए कटेगा कि नहीं, तो 101। ये खास बात है, ये पूछेगा एग्जाम में। हाँ भागफल कहने का मतलब दोनों से कटेगा, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, लिखिए तो ए बी 3 बार। हाँ 1 0 1 0 1, वेरी गुड।
1001 नहीं हुआ, 10,101, ठीक है ना। ए बी किससे कटेगा, ये क्वेश्चन था आप लोग का। ए बी बताइए, ए बी किससे डिविजिबल होगा बताइए, किससे डिविजिबल होगा बताइए। तो सुनिएगा, भाग लगा के देख लीजिए आप लोग, सब लोग तेज हैं, आप लोग बता सकते हैं, बताइए। तो ए बी किससे कट, ए से भाग लगाइए, ए बी से हो जाएगा बाबू आपसे। तो बताइए, ए बी आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा आप लोग का, ठीक है ना। ए उतरेगा, बोलिए क्या हो जाएगा, 0 नहीं लगा तो बी उतरेगा। ए बी एक बार में क्या बोलिए कट रहा है क्या, ये सब ए उतरा तो नहीं लगेगा 0, फिर क्या उतरेगा बी, ए बी एक बार में, तो यही ना आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा 10,101। क्या क्लियर है क्या? तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। हाँ, कोई भी नंबर रिपीटेड है। देख डरना कहाँ है, बहुत ही मैथ इतना आसान, ज्योग्राफी भी नहीं है, हिस्ट्री भी नहीं है, इंडियन क्या बोलते हैं, हाँ इंडियन पॉलिटी नहीं है। इंडियन पॉलिटी में तो इधर से उधर आ जाएगा क्वेश्चन। अब मैथ में क्या है, डिविजिबिलिटी, कुछ सर्टेन रूल है, उस रूल को दिमाग में बैठा लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, ना याद रखना है, ना कुछ करना है, ना रिविजन करना है, एग्जाम में जाइएगा सब बनेगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा मैंने प्रैक्टिस कर लेना है, नियम को अच्छे से सीख लेना बस, ठीक है ना। देखिए ए बी का मतलब एक, ए बी का मतलब क्या चीज, एक। 0 रिपीट का मतलब, ये रिपीट करने लगा तो क्या लिखिएगा 0, और फिर ए बी का मतलब क्या चीज, एक, फिर रिपीट का मतलब क्या चीज 0, और ए बी का मतलब क्या चीज 1, तो इससे कटेगा। वैसे मान लीजिए अगर हम ऐसे दे दें आप लोगों को, अगर कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन हम कैसे कराएं, हमको समय नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। मेरे पास बहुत बैच रहता है, खत्म हो गया ये, तो मेरे पास मंडे टू फ्राइडे एकदम टाइम नहीं है, नहीं तो हम आप लोग को एकदम विद्वान बना देते, ठीक है ना। मैथ में ये क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पे हम दे रहे हैं, एबीसी निम्नलिखित में से किससे कटेगा, बना दीजिएगा, क्या बताइए, 1001 से। हाँ, ए का मतलब एक, ए का मतलब कितना, एक, अब बीसी का मतलब 0, अब फिर रिपीट का मतलब क्या चीज 1, और फिर बीसी का मतलब 0, ठीक है ना। नहीं 0 नहीं, लास्ट वाला के लिए नहीं लेना है बस। तो 1001, या इसको भाग लगा के देखिए, आप किससे भाग लगाइएगा आप लोग, एबीसी से, तो लगाइएगा तो बताइए 1 हो जाएगा, एबीसी हो जाएगा आपका, हो जाएगा क्या बताइए, क्या उतारिएगा, ए भाग नहीं लगेगा 0, बी उतारिएगा भाग नहीं लगा 0, सी उतारिएगा लग जाएगा एक बार में, एबीसी। तो बताइए किससे कटेगा, बोलिए बताइए, एबीसी किससे कटेगा, 1001 से। तो नोट कर लीजिए ना आप लोग जल्दी से ना, इतना ही नहीं है, यहां से तो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है अभी आप लोग का होश उड़ जाएगा आगे, जल्दी से नोट कीजिए। एबीसी किससे कटेगा, 1001 से कटेगा। क्या बोले, 4 घंटा, चलिए ओके। हाँ अरे जैसे भाग लगाते हैं लगाइए ना आप लोग, एबीसी भाग लगाते हैं, एक बार में कट गया, एबीसी कट गया, ए उतारे नहीं लगा 0, बी उतारे नहीं लगा 0, सी उतारे, अब एबीसी से एबीसी में लग जाएगा एक बार में, तो 1001 हो गया। अरे हुआ कि नहीं है? अब एक बात समझिए आप लोग, सुनिए, क्वेश्चन ऐसे कोई जरूरी थोड़ी आएगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि 347 निम्नलिखित में से किससे कटेगा, 1001, 1002, 1003, 1001 से कटेगा। 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट कर जाए तो किससे कट जाएगा, 1001 से। यही तो अभी हम पढ़ाए आपको, तो ये क्वेश्चन आएगा, ये नहीं आएगा कि एबीसी आएगा, एबीसी भी आ सकता है। आइए 347 539 किससे कटेगा, 1001 से कटेगा। अच्छा 1001 का फैक्टर निकालिए, अब आप लोग का क्वेश्चन ये है, 1001 का आपको फैक्टर निकालना है, निकाल सकते हैं क्या बताइए। अच्छा 1001 बताइए 11 से कटेगा कि नहीं, मेरा क्वेश्चन आपसे है, 1001 11 से कटेगा कि नहीं बताइए आप लोग, चेक करिए। 11 का नियम पढ़े थे अभी आप लोग, 11 से कटेगा, अरे बोल तो दीजिए यार, 101 और 011, 1 माइनस 1 0, 11 से कटेगा नहीं, कटेगा, ठीक है ओके। 7 से कटेगा कि नहीं, 7 का नियम लगाइए, इकाई अंक का दुगुना करिए, ए का दुगुना कितना 2, 100 में से 2 के 98, 98 7 से कटेगा, 7 से कटेगा 13, 13 7 91, 13 7 कितना 91, 100 में से 13 7 91, 100 में से 91 क्या 9 9 पे 1, 13 7 कितना 91, तो 3 संख्या से करता है 1001।
किससे किससे बताइए। हाँ, 7 से 11 से 13 से, 7 से 11 से और किस से 13 से करता है, 7 11 और किस से 13 से। अब सुनिए क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन क्या क्या आएगा वो तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है मैथ, ठीक है ना। क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको, चलिए देखिएगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि यदि 3x 7 y 2z, बात आ रहा समझ में। ये संख्या 3x7 लिखिए ना क्वेश्चन आप लोग, यदि लिखिएगा क्वेश्चन आप लोग, यदि 3x7y 2z 7 11 एवं 13 से विभाज्य है, इंग्लिश वाले लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा डिविजिबल डिविजिबल है तो x प्लस 2y माइनस जेड का वैल्यू निकालिए। जो लोग ऑनलाइन हैं, अलका रानी, रिमझिम कुमारी, विनोद कुमार, बताइए समझ में आ रहा है कि कुछ दिक्कत हो रहा है। डिविजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन का भंडार आता है। इसका तो अभी डिविजिबिलिटी आप थोड़ा सा पढ़ रहे हैं अभी, लेकिन इसका यूज बहुत व्यापक है आगे चलकर। चलिए देखिए यहाँ पर, छोड़ दीजिएगा, चलिए देखिए, सारे लोग देखेंगे जी। अच्छा, कोई संख्या अगर आप लोग बताइए, अगर हम बोले कि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से कटती है, तो 2 और 3 से कटती है, 2 और 3 से कटती है, इसका मतलब किससे कटेगी, 6 से। पता ना, देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए देख लेंगे। तो बताए 2 और 3 से कटेगी, इसका मतलब किससे कटेगी, 6 से। अच्छा, कोई संख्या हम बोल रहे हैं कि कोई संख्या 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है, इसका मतलब उस संख्या किससे कटनी चाहिए, 77 से। यदि कोई संख्या 77 से कट रही है, डिविजिबल है, तो वह 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी। 7 और 11 दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब है 7 और 11 का प्रोडक्ट या 7 और 11 का प्रोडक्ट 77 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो आप बताइए, यदि कोई संख्या 7 से 11 और 13 तीनों से कटे, तो तीनों से कटने के लिए जरूरी है कि 7 गुणे 11 और गुणे 13 से वो संख्या डिविजिबल होनी चाहिए, वो संख्या 1001 से क्या होनी चाहिए, डिविजिबल होनी चाहिए। यदि कोई संख्या 7 से 11 से और 13 से कटती है, तो वह 1001 से क्या होनी चाहिए, कटनी चाहिए। 1001 से कोई संख्या अगर कट रही होगी, तो वह 100% 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। जैसे यदि कोई संख्या 88 से कट रही होगी, तो वह संख्या 8 से भी कटेगी और 11 से भी कटेगी। बोलिए हाँ कि ना। तो वैसे ही कोई संख्या अगर 1001 से कट रही होगी, तो 100% 7 से, 11 से और 13 से क्या होगी, कटेगी। बोलिए लोग, अभी तक क्लियर है क्या। अच्छा बताइए, 1001 से कटने का मतलब कुछ होता है, इसका मतलब 1 का मतलब ए होता है, 00 का मतलब बीसी होता है, बीसी होता है, और इस ए का मतलब रिपीट होता है। रिपीट का मतलब होता है, बताइए कि एबीसी एबीसी कितना बार, 2 बार। यदि 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट कर जाए, यदि 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार रिपीट कर जाए, तो वह संख्या हमेशा 1001 से डिविजिबल होगी, और 1001 से डिविजिबल होगी तो वह संख्या 7 11 13 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। बोलिए यस और नो, बोलिए जी, क्लियर है क्या। तो अब बताइए, 3 अंकों की संख्या कितना बार रिपीट करनी चाहिए, 2 बार। अगर 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट करेगी, अभी आप पढ़े थे, तो वो हमेशा करती है 1001 से करती है। अरे करती है कि नहीं, 1001 से करती है मतलब 7 11 13 से करती है, 7 11 13 से करती है मतलब 1001 से करती है। 1001 का मतलब 1 का मतलब ए, 0 का मतलब बी, 0 का मतलब सी, लास्ट में 1 आने का मतलब रिपीट, यानी एबीसी एबीसी, यानी कि 3 अंकों की संख्या कितनी बार होनी चाहिए, 2 बार होनी चाहिए। आप बताइए, इसका मतलब ये दोनों रिपीट करना चाहिए। 7 11 13 से कटने का मतलब क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। और रिपीट का मतलब बताइए आप लोग बताइए, ये वाला रिपीट कैसे करेगा बताइए। तो बताइए, इसके लिए y का वैल्यू कितना जी, 3। अच्छा बताइए, x का वैल्यू कितना, 2,
और आप बताइए जेड का वैल्यू कितना 7, तो बताइएगा हाँ एक्स का वैल्यू कितना 2, वाई का वैल्यू बोलिए, वाई का वैल्यू कितना 3 और जेड का वैल्यू बोल दीजिए। तो जेड का वैल्यू कितना 7, एक्स वाई जेड निकल गया। आपसे हम क्या पूछे थे बताइए लोग, एक्स प्लस 2y माइनस जेड, यही पूछे थे क्या? तो आप एक्स का वैल्यू कितना हो गया 2 और यहाँ पे 3 दूना कितना 6 और माइनस कितना 7, तो बोले कितना 8 में से 7 गया कितना 1, तो आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्या 1 लाए थे क्या आप? 1 लाए थे, ऐसे ही बनाया था ना? हाँ हाँ यही कंसेप्ट आप सोच लिए थे, हमको लगा था कि ये 3 अंक ये आप सोच लिए हैं, तो यही कंसेप्ट है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा आप लोगों को क्या लग रहा है हम हार्ड पढ़ा रहे हैं क्या? मैंने हार्ड क्वेश्चन ही नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रहे हैं? कुछ कुछ बच्चों को लगने लगता है कभी कभी कि आउट ऑफ सिलेबस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पेपर उठा के देखिएगा तो यही सब क्वेश्चन मिलेगा। आप आज के डेट का पेपर उठा के देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन मिलेगा जो फंसेगा आपसे। अब बाकी जो नॉर्मल आएगा वो तो बना ही लीजिएगा आप। ऐसे थोड़ी आ जाएगा क्वेश्चन कि ऐसे आएगा क्वेश्चन कि 3 4 7 A अगर ये 9 से या 7 से डिविजिबल है, या कुछ मान लीजिए दे दिया किससे 5 से डिविजिबल है, तो ए का मान क्या होगा? ऐसा आएगा क्या? ए का मान 0 होगा और नहीं तो क्या होगा 5 होगा। तो ये सब क्वेश्चन थोड़ी आएगा, ये तो बाबे के माने क्या बोलते हैं, बाबा के जमाने में ये सब पूछता था, 12 में 13 में ये सब क्वेश्चन आता था, ठीक है ना? आज के ये आता है आजकल डेट में। तो याद रखना इस नियम को। क्या नियम है बताइए कि अगर 7 से 11 से 13 से अगर डिविजिबल हो तो वह संख्या क्या होनी चाहिए? 3 अंकों का 2 बार 3 अंक रिपीट कर जाएगा तब ऐसा होगा। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। लिख लीजिए ना, लिखिए, नोट में लिखिए सब लोग, जल्दी नोट में लिखिएगा। तो पहले हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना? लिखिएगा, यदि कोई 3 डिजिट नंबर 2 बार रिपीट करे तो वह हमेशा 7, 11, 13 से डिविजिबल होगी या 1001 से डिविजिबल होगी। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा 7 × 11 × 13 बराबर 1001 से डिविजिबल होगी। माने वो तीनों के प्रोडक्ट 1001 आएगा ना, तो 1001 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन जाइएगा। सीपीओ 2020 में तो क्वेश्चन दिया है, सीजीएल 2021 में दिया है, ठीक है ना? तो सब में ये क्वेश्चन यही उठा के दिया है, इसी टाइप का दिया है। डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है ना? डाटा तो हम याद नहीं रहता, जो मन में आता दे देते हैं, ठीक है? बोलिए अभी तक क्लियर है क्या? चलिए अब देखिएगा आप लोग, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे दे देगा जी, एक क्वेश्चन ऐसे हम दे रहे हैं, सुनिएगा। तो किसका नियम अभी पढ़े आप लोग? 7 11 13, 7 11 13 का मतलब 1001, 1001 का मतलब ABC। अच्छा इंग्लिश में बोलना है, हाँ लिख लीजिए आप। क्या इंग्लिश में कैसे बोलते हैं सोचना पड़ेगा। इफ ए 3 डिजिट नंबर रिपीट्स 2 टाइम्स, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, इफ 3 डिजिट नंबर रिपीट्स माने 2 बार रिपीट करता है, रिपीट्स 2 टाइम्स, देन इट इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 7, 11 and 13. It is always divisible by 7, 11 and 13. That is equal to 1001. ठीक है ना? मतलब इस तीनों का प्रोडक्ट 1001 से भी क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए अब देखिएगा आगे आप लोग। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा जी, एक क्वेश्चन हम देते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 3 4 7 A और B है यहाँ पे, बताइए क्या है? 3 4 7 A और B, ये जो डिविजिबल है ना, ये आपको डिविजिबल है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये डिविजिबल है आपको 3 से 7 से और 11 से। अच्छा अब की बार हम सेम दिए हैं कि कुछ चेंज कर दिए? आप लोग बताइए, क्या हम 7 11 13 दिए हैं कि कुछ चेंज किए? 3 से 7 से और 11 से क्या है? डिविजिबल है। तो आप लोग को बताना है
कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, ए और बी का वैल्यू क्या होगा निकालिए आप लोग। अच्छा अब की बार क्या 7 11 13 माने 1001, 1001 का मतलब एबीसी एबीसी रिपीट करेगा क्या? नहीं, ऐसे भी तो ये 5 अंक का है, आज 6 अंक का रहेगा तब आज 7 11 13 रहेगा तब जाके हम वो रिपीट वाला कंसेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे कंसेप्ट ही चेंज हो गया, हम दूसरा क्वेश्चन दे दिए हैं, हम आगे बढ़ चुके हैं, वो टॉपिक को छोड़ दिए अब, ठीक है ना। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बढ़ गए हैं डिविजिबिलिटी में। बोलिए जी, समझ में आ रहा है? नहीं आएगा तो ऑफिस में पूछ सकते हैं, क्लास में अगर मान लीजिए सर में लगता है, मान लीजिए ऐसा स्टूडेंट है आप लोग को सर भी लग सकता है, हम लोग भी स्टूडेंट थे तो पहले थोड़ा बहुत शर्माते थे लेकिन शर्माना नहीं चाहिए, ठीक है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं क्लास में भी, इतने कम लोग हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्लास में भी कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑफिस में भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ओके, देखिएगा आप लोग, सुनिए, अगर कोई संख्या 3 7 से कटेगी डेट मीन्स 21 से कटेगी, 21 से कटने का मतलब 11 से कटने का मतलब गुणे 11 का गुणा करने का एक नियम होता है, देख लेते हैं, ठीक है ना, हमको भी याद नहीं है, देखना पड़ेगा सॉल्व करके। तो बताइए 2 और 11 से गुणा करने का एक नियम होता है, 11 से गुणा करने का नियम होता है कि 2 और 1 को दूरी पर रखिए, 2 और 1 को बीच में 3 रख दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 21 गुणा 11 से गुणा करने का नियम होता है कि 2 और 1 को दूरी पर रखिए, बीच में 3 रख दीजिए। आप एग्जाम्पल को समझिएगा लोग, जैसे मान लो बाबू कि यहाँ पे जैसे हम 53 का गुणा अगर हमको 11 से करना है ना तो इतना टाइम नहीं लगाना होता है, 5 3 को लिख देना होता है और जोड़ के बीच में लिख देना 8। अगर हम बोले कि 6 63 का गुणा अगर 11 से करना होता है तो इतना टाइम नहीं लगाना है, 6 3 और बीच में 9। जैसे मान लीजिए हम बोले कि 7 में 2 से गुणा मतलब 72 में आप 11 से गुणा करिए तो 7 2 और बीच में 9। अगर 83 में आपको 11 से गुणा करना है तो आपको क्या करना है कि बताइए 8 और 3 को लिख देना, यहाँ 3 है, यहाँ कितना 8 और बीच में 1 अंक लिखना है, जोड़कर लिखना है 1 अंक। तो बताइए तो 8 3 कितना 11, 11 का 1 हाथ में 1 1 8 नहीं कितना 9, तो ऐसे 11 मल्टीप्लाई होता है। तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे 7 3 का कितना 21, 21 में 11 से गुणा करेंगे तो 2 और 1 को लिखेंगे 3, तो 231 से कटना चाहिए। 231 के लिए हम नियम लिखाए हैं कि 1001 के लिए नियम लिखाए हैं? इसके पहले वाला जो नियम था वो 231 के लिए था कि 1001 के लिए था? तो क्या वो नियम इसमें लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। सुनिए, अब 231 से इसको कटना चाहिए, अब इसमें डाटा भी हम अपने मन से दिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है सीजीएल का, ठीक है ना। तो 231 यहां पे दीजिएगा कटाने के लिए, तो हम इसमें आराम से भाग लगाते हैं। देखिए मेथड क्या होगा हम लोग का कि 3 4 7 ए और बी की जगह पे ना एक अंक है, अब बी भी एक अंक है, डिजिट है, डिजिट का वैल्यू 0 से लेकर 9 तक होता है, कोई भी डिजिट कहां से कहां तक होता है? 0 से 9 तक। तो हम इस ए के जगह पे मैक्सिमम 99 मान लेंगे, ए और बी के जगह पे 99 मान लेंगे, और उसके बाद हम 231 से भाग लगा के देखेंगे, देखते हैं क्या होता है भाई। तो 231 से एक बार में लगाइएगा तो 231 आ जाएगा, 7 में से गया कितना 6, 1 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा 116। अब हम उतारेंगे 9, हम लगता है कि 8 बार में जाएगा, 8 दूना 16 नहीं 8 बार 1000 है तो 5 बार में जाएगा, तो 5 बार में लगाइए, 5 से कम कितना है जी 5, 5 यही 15, बताइए 5 दूना 10 है कितना है जी 11, तो यहाँ बचेगा बोलिए 4, यहाँ 1, ये कट गया। अब बताइए क्या उतरेगा आप लोग का? क्या उतरेगा जी? 9 उतरेगा, तो 149 हो गया। अब भाग नहीं लग रहा है, यानी क्वेश्चन हम थोड़ा सा गलत दे दिए हैं क्योंकि अपने मन से दे रहे थे। तो हम एक काम करते हैं क्वेश्चन को सही करने के लिए, मान लीजिए हम यहाँ पे 8 कर दिए हैं, क्वेश्चन में हम थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, क्योंकि 8 है यहाँ पे तो यहाँ पे 8 हम दे देते हैं, तो यहाँ 8 रहेगा, तो बताइए 8 में से गया कितना आएगा 7 आएगा, और 7 में से 5 गया 2 आ गया। अब बताइए एक बार में लास्ट में लग जाएगा, तो बताइए क्या बचेगा यहाँ पे 231, 231 में घटाइए तो यहाँ पे कितना 8 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। आप लोग एक बात बताइएगा, ये जो नंबर है यह नंबर क्या 231 से डिविजिबल है? नहीं है। डिविजिबल कब होता है? जब रिमाइंडर कितना आता है 0 आता, लेकिन यहाँ रिमाइंडर 0 आया क्या 18। इसका मतलब ये हुआ कि ये नंबर जो है ना 231 से जब डिवाइड करिएगा तो प्लस 18 रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब है कि ये नंबर जो है 18 प्लस है, प्लस का मतलब ज्यादा है, 18 क्या है ज्यादा है। तो अगर इसमें से कब ये डिविजिबल होता? जब यहाँ रिमाइंडर कितना आता है 0, यानी यहाँ पे
18 कम आता है। यहाँ 18 कब कम आएगा? जब यहाँ 18 क्या होगा? कम। तो ये जो 99 है ना, 99 में 18 क्या है? ज्यादा है। और ज्यादा है तो बताइए 1, और यहाँ पे 8, यानी ए की जगह पे बताइए ए की जगह पे क्या चीज? 8, और बी की जगह पे कितना? 1। अगर यहाँ 81 हम लेके चलते ना, 18 कम 81 लेके चलते तो यहाँ कट जाता है। तो इसका मतलब कटने के लिए, डिविजिबल होने के लिए ए की जगह पे 8 होना चाहिए, बी की जगह पे क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। कुछ समझ में आया है जी? नहीं, जैसे बोलेगा वैसे नहीं कीजिएगा। ए बी ऐसे है तो पहले ए है बाद में बी है। तो बताइए ना, यहाँ 99 मान है, 99 में से 18 घटाइएगा तो बताइए क्या आएगा? 81। तो ये क्या है? ए, ये क्या है? बी। तो ए बी 8 1। तो बताइए ए का वैल्यू 8 हो गया, बी का वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? देखिए आप लोग इसको क्वेश्चन मत समझिए, आप इसको एक कंसेप्ट समझिए। एक समझिए कि आपको एक हम तरीका दे रहे हैं सोचने का, कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे सोचना है, ठीक है ना? नहीं तो बाकी किसी और तरीका से सोचिएगा, घर पे जाके देखिएगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दिमाग लगाइएगा लोग, ठीक है ना? जितना आप मैथ पढ़े होंगे तो सारा चीज इसमें लगा के देखिएगा और तरीका से, इसको छोड़कर। हाँ, कुछ बच्चा ऐसा भी कर सकते हैं लोग, जो आप में से अच्छे, मतलब जो तेज हैं, थोड़ा बात को समझ रहे हैं, आप लोग 0 0 यहाँ ले लीजिएगा। तो 0 0 लीजिएगा तो यहाँ 0 0, तो यहाँ निगेटिव रिमाइंडर लाइएगा, जितना माइनस में आएगा उतना जोड़ दीजिएगा। एक ये तरीका हो सकता है। एक हो सकता है हाईएस्ट लीजिएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा उतना घटा दीजिएगा, वो निकल जाएगा। एक और तरीका होता है गेस करना। तो गेस करने के लिए 231 से भाग लगा के गेस करके सोचिएगा। गेस करने में टाइम ज्यादा लगेगा, ऐसे में टाइम कम लगेगा, ठीक है ना? गेस करने में कभी कभी फंस जाइएगा, आज जो हम बता रहे कभी नहीं फंसिएगा, एकदम आंसर आना ही है। और उसमें भी 0 0 लेने से बेहतर है 9 9 लेना। 0 0 लीजिएगा तो निगेटिव रिमाइंडर लाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, वो टफ होगा। और 9 9 लेके चलेंगे हाईएस्ट तो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा, घटा देंगे तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना? तो ये जो सबसे बेस्ट तरीका वो आपको बता रहे हैं। पूरा यूट्यूब पे भी सर्च मारिएगा तो इससे बेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना? कहीं भी सर्च मारिएगा, भले किसी का कितना भी नाम हो, ज्यादा नाम हो कम नाम हो, अलग चीज है, ठीक है ना? लेकिन तरीका, मेथड होता है ना, मेथड मिलेगा तो या तो इसके बराबर मिलेगा या इससे लो मिलेगा। इससे अपर मिलेगा तो हमको बताइएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। इतना कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं तो कुछ बात है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ठीक है ना? एक बार और हम इसको समराइज कर दें क्या? चलिए देखिए आप लोग, मिटाने वाला ये है, ये तो पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए ये एक अप्रोच है, बस ये सोचिए। ये सब क्या है? ये नहीं कि डर जाइए आप लोग। डर है क्या आप लोग? क्वेश्चन ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम हार्ड हार्ड हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन में आने लगे और फिर बोलिए डर खत्म हो रहा है ना? हाँ, तब ठीक है। डरना नहीं है जी, हम लेवल लो अपना, जब कहिएगा तब घटा देंगे। लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं तो इसका कुछ मीनिंग हो, ठीक है ना? कि आज के पैटर्न को हम देखते हुए पढ़ाएं। तो देखिए सिंपल बात ये है बाबू कि इससे अगर कोई संख्या कटती है तो 7 3 21, 21 गुणे 11, 21 गुणे 11, 11 का मतलब 21 के बीच में 3 रख देंगे, 231 से कटेगी। 231 से कटेगी तो हम भाग लगाएंगे बाबू। 231 से देखेंगे कट रही है कि नहीं, तो 348 है। यहाँ पे ए बी को कटाना मुश्किल होगा तो 9 9 ले लेते हैं, बाद में जो रिमाइंडर आएगा उसको घटा लेंगे। यही क्वेश्चन है, एकदम सिंपल चीज है। 231 से एक बार में 231 हुआ, यहाँ आ गया 7, यहाँ बोलिए कितना? 1। ये आपका कितना आएगा? यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद क्या उतरेगा बोलिए? 9। हम लोग कितना बार में ले जाएंगे? 5 बार में। 5 5 3 15, 5 दूना 10 11, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे कट जाएगा, उतरेगा कितना? 9। आप लोग बताइए कितना बार में? 1 बार में। तो बताइएगा 231, बताइए कितना आ गया? 8। अब बताइए कितना? 1। क्या ये जो 34899 है, क्या ये डिविजिबल है? नहीं है। कुछ इसमें प्लस है, प्लस माने एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा रिमाइंडर है। तो एक्स्ट्रा कितना है? 18। तो 18 2 अंकों का है तो 2 अंकों में घटाइएगा, यानी 348
9 9 में से हम अगर 18 घटा देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 8 आएगा, 8 आएगा, 4 आएगा, 3। ये जो नंबर होगा ना, ये नंबर 3 7 11 यानी 231 से डिविजिबल होगा। और उसके डिविजिबल होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? 81। इसमें ये ए है, ये क्या चीज है? बी है। ए का मान 8 है, बी का मान कितना है? 1 है। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है? बोलिए हार्ड है कि इजी है? इजी है ना जी, इजी है, नॉर्मल क्वेश्चन है। क्या क्या? हाँ एबीसी रहेगा तो हम 3 को 9 ले लेंगे। हाँ तो मान लीजिए यहाँ पे वैसे ही ना देगा, क्वेश्चन वैसे ही सेट करके देगा जो बनने वाला होगा। एबीसी रहेगा तो हम तीनों जगह 9 9 लेके बनाएंगे, ठीक है ना। तीनों जगह क्या ले लेंगे? 9 9 9 लेके बनाएंगे। बना के सॉल्व करके 3 डिजिट लास्ट में रिमाइंडर आएगा, उसको घटा लेंगे। नहीं इसका ये नहीं, अच्छा ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता एबीसी, मान लीजिए बोल के एबीसी ऐसा होता तो ये रिपीट कर जाता। नहीं, रिपीट करने के लिए 3 7 11 नहीं, 7 11 13 होना चाहिए। 3 7 11 मतलब 1001 होना चाहिए। कुछ समझ में आ रहा है क्या? वो बात अलग था, ये बात अलग है। तो नहीं डाल के बनेगा, लेकिन उस आंसर सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे 0 0 लीजिएगा तो यहाँ माइनस में रिमाइंडर लाना पड़ेगा। अजित तो -81 आएगा, तो -81 आएगा, उस 81 को जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा कितना? 348 0 0 में 81 जोड़ेंगे, आंसर सेम आएगा, लेकिन उससे लेंदी होगा थोड़ा सा। निगेटिव रिमाइंडर का मतलब होता है जितना बार में यहाँ भाग लग सकता है उससे एक बार बढ़ा के देंगे। तो बढ़ा के देना टेंशन वाला काम है। नॉर्मल काम क्या है? जितना बार में लगेगा उतना बार में भाग देना नॉर्मल डिवीजन है। एक बार बढ़ाइएगा तब निगेटिव रिमाइंडर आएगा, तो थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। अगर फाउंडेशन बैच होता, टाइम होता तो हम वो भी बताते हैं आपको, तीनों चारों मेथड बता देते, लेकिन जो सबसे बेस्ट है वो बता दिया आपको, ठीक है ना। इससे बनाइएगा बनेगा। बोलिए क्लियर है क्या? ठीक है, तो आज हम रहने देते हैं, ठीक है ना, मेरा क्लास भी है। डिजिटल सम और डिजिट सम दोनों सेम ही कर सकते हैं, डिपेंड करता है ऑप्शन पे, ठीक है ना। अब डिजिट सम मान लीजिए कि जैसे डिजिट सम 9 आता है तो 9 के बाद हम 0 कह देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 का कोई बोलेगा कि जैसे यहाँ 4 दे दिए तो 4 3 7 2 9, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, तो कोई कहेगा डिजिट का सम 10 है। और डिजिटल सम निकालिएगा तो 4 3 7 2 9 आएगा तो 9 को 0 मान लेते हैं तो 1 है। तो ये डिजिटल सम है, ये क्या है? डिजिट सम है। आया समझ में? तो ठीक है, हम इसको बताएंगे कभी, ठीक है ना। आज रहने देते, मेरा 3 बजे क्लास है एक्चुअली भिकना पानी में, ठीक है ना। तो संडे था लेकिन एक बैच लेट चल रहा था, तो उसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, एक बार में 1200-1300 बच्चे हैं उसमें, वो सब आ गए होंगे। हम सोचे थे 2:45 में निकलने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, ओके, चलिए।